आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही यस है। सर। जयराम जी की जी। राम राम जी, जय राम जी की। आजकल कहाँ चले गए सारे के सारे? बहुत स्लो स्लो आ रहे हैं, आराम आराम से। बड़े आराम से सब धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। सर जय श्री राम, गुड इवनिंग। भगवान का नाम ले लो इस बहाने। जय श्री राम। हाँ जी, कम से कम ऊपर वाले का नाम लेंगे तो कुछ फायदा ही होगा। बना बना दे सारे बिगड़े काम। सही बात है, तभी तो काम चलेंगे। अभी तक जो हमने करा कुछ समझ आया या नहीं आया? सर मैंने एक आपको पर्सनल नंबर पर मैसेज किया था। क्या बताइए जी। सर वो आपने कहा था ना कि ऐप डाउनलोड कर लें। अच्छा सर, वो तो मैंने उसका रिप्लाई किया, ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद आपको यूज करना आना चाहिए, सिंपल है वो तो। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वो डिटेल मांग रहा होगा अपनी नंबर वगैरह डाल के। वो सब मांग रहा था सर, लेकिन जो वो चक्र आ रहा है ना, हाँ शक्ति जी। चक्र, हम्म। उसमें जो है वो डिग्री लिखी हुई नहीं आ रही है सर आती हैं, ऊपर देखो, ऊपर ना कोने वो। में लिखी होती है सबसे ऊपर। आपने या तो उसका कोई दूसरा वर्जन डाउनलोड कर लिया होगा, उसको हटा के दूसरा करो लेटेस्ट, या इसको अपडेट करो। अच्छा अच्छा। सर कौन सी ऐप की बात हो रही है? अप्लाइड वास्तु। अप्लाइड वास्तु। कोई सा भी हो कर सकते हैं, उसमें क्या है, उसमें तो कोई वो नहीं है। बतेरे ऐप है, आप एक बार करो, जो आपको पसंद है वो कर लो, दुनिया भर के हैं। इसके अंदर तो एक बस ये फीचर्स है ना कि हम फोटो खींच सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको सब यूज कर लेते हैं और थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा मैंने, नहीं तो ऐप तो आप उस पर जाओ, प्ले स्टोर पे लिखो, इतने ऐप आ जाएंगे कि पूछो ही मत। ऐप की कोई कमी नहीं है, इतने ऐप है कि पूछो ही मत। आपने जो मेरे को करा, मैंने आपको रिप्लाई तो किया, यही तो मैंने लिख कर भेजा था। चलो आपको बता दें, हम एक नया वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 15 अगस्त से। ठीक है जी। जो कि सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा या 9:30 बजे, दोनों में से एक टाइम होगा, और जिसकी फीस है सिर्फ 599। पूरा ज्योतिष का कोर्स होगा, जिसको देख कर लगातार 2 महीने तक चलेगा। 50 क्लासे, 50 से ज्यादा ही क्लासेस होंगी इसमें। और इसको करने के बाद आराम से कुंडली देखना, प्रिडिक्शन करना, जो कहते हैं ना कुंडली नहीं समझ आती, वो भी हमारे पास आ जाए, हम उनको आराम से बिल्कुल इजी तरीके से बता देंगे। बहुत से ऐसे बंदे हैं कहते हैं कि भैया ये अपने को समझ नहीं आती, हमारे ऊपर से जाती है। तो हम कहेंगे भैया हमारे पास आओ, जो ऊपर से जा रही है हम उसको ऊपर ही रोक देंगे, जाने नहीं देंगे। सर उसके स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा है अभी जस्ट। सर उसको दोबारा से देख लो ना, स्क्रीनशॉट तो आपने भेजा है। वो भी हम देखेंगे, पहले हम अपनी क्लास कर लें। जी। क्योंकि सर ये ऐप अगर ये नहीं समझ आ रहा तो इसको उड़ा दो, दूसरा ले लो, बहुत है दुनिया भर की है सर। इतनी क्या टेंशन लेना है। उड़ा दो, दूसरा कर लो, नेट भी फ्री है, सब चीज है, कर दो डाउनलोड। इतना मत सोचो, जो अच्छा लगता है वो कर लो। एक करोगे कम से कम 100 200 आपके सामने आ जाएंगे, इतने हैं। इसीलिए इतनी टेंशन मत लो, और जो अच्छा लगता है वो डाउनलोड कर लो। बाकी जो हमने पढ़ा वो तो सबको क्लियर है। हाँ जी। सर क्लियर है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो। क्लियर है सर। कौन कह रहे हैं? राजीव लोचन। आपसे ही क्वेश्चन पूछते हैं फिर। जो टीएससी जोन बोले को, कुंडा बोले। टीएससी जोन को क्या कहते हैं? हाँ जी सर। जी। टीएससी जोन से क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, क्या देखते हैं हम वहां से? टीएससी सर कौन सा जोन होता है? सर आप बताओ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा सबसे, आपने बोला सब क्लियर है।
ये सर जोन तो आप बताओ जी। हाँ जी टीएससी जोन कहाँ पड़ा सर? सर, 16 जोन पड़े हैं, उसी के अंदर आता है, 16 जोन के अंदर ही। डिस्पोजल जोन होगा। सबसे पहले हाँ करा और कह रहे वो जोन कौन सा होता है। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, क्यों नहीं आएगी सर आवाज? हाँ सर। आ रही है सर, मैं फटाफट मतलब आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है, तेज आ रही है। आपने वहां सही बोला और यहाँ पर ओके। सुनाई दे गया। और बताइए। मैं कंफर्म कर रहा था। मैं सर से पूछूं सही, मेरी आवाज पहुंच रही ऊपर तक। पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी सर, फटाफट जा रही है एकदम। सर वो डिस्पोजल जोन है जो आप बता रहे थे। हाँ जी, वो डिस्पोज की जोन है। हाँ जी राजीव जी। अब राजीव जी की आवाज बंद हो गई। जी सर। 16 जोन कभी सर पढ़ भी मैंने लिया करो, क्योंकि पूरा वास्तु 16 जोन के अंदर ही है। जी जी। 3 जोन डिस्पोज की होती है। सबसे पहली ESE, दूसरी होती है सर एक चीज एस पूछनी थी। एस डब्ल्यू, तीसरी होती है WNW। क्लियर है सबको? हाँ जी सर, क्या कह रहे हो आप? सर वेस्ट जोन जो है जैसे वहां पर व्हाइट है, तो उसमें ब्लू कलर उसका वो होगा ना, हेल्प मतलब वो ठीक रहेगा वहां पर। उसका मतलब वो एंटी नहीं है वो। सर वेस्ट का जो एंटी होता है वो होता है आपका ग्रीन एंड, ग्रीन अब और बताओ। हाँ जी। फायर जोन। हाँ जी। ब्लू तो उसका वो कॉम्बिनेशन वाला हो गया ना। हाँ हम कह सकते हैं, लेकिन हम वेस्ट में थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं ब्लू को भी। वैसे तो चल जाता है, कोई अगर दिक्कत नहीं है। फिर ग्रे या तो फिर ग्रे रखें। सर ग्रे जो है, WNW, यहाँ पर ग्रे तो बहुत बढ़िया है, ग्रे तो बहुत एक्चुअली अच्छा है। क्या है, जैसे हमारी वेस्ट वेस्ट की शॉप थी सर मैंने आपको तो जो है सिंपल चार्ट भेजा हुआ है, हर एक जोन के उसके अंदर चार्ट के कलर हैं एक्चुअली उसमें। मैट जो मिलते हैं ना बाजार में, मैट मिलता है तो ग्रे कलर, ब्लू, हाँ, ग्रीन और रेड। हाँ तो ग्रे ले लो ना, सही है, चल जाएगा। और वहां पर अगर डस्टबिन रखना हो डिस्पोजल में तो व्हाइट कलर का रखेंगे ना वो तो। सर WNW ग्रे कलर का रख लो ना, सबसे बढ़िया, मिल जाता है। अच्छा ग्रे कलर का वही वही बेस्ट रहेगा। हाँ जी। आज का हमारा टॉपिक क्या था? सेंटर लेना सर, गूगल सेंटर। गूगल सेंटर नहीं होता, गूगल से डिग्री होता है, और सेंटर हम अपने हाथ से निकालते हैं। हाँ मतलब आई मीन टू से ये वाला टॉपिक था सर, मेरे मेरा कहने का सेंटर मतलब पॉइंट ये था। लेना, किसी भी प्लॉट का सेंटर कैसे लेंगे। जी जी सर, ये पॉइंट आज टॉपिक था हमारा। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी प्लॉट का सेंटर पॉइंट निकालना। ठीक है जी। सेंटर पॉइंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं ब्रह्म स्थान। रेटिंग पे मत जाना, रेटिंग थोड़ी सी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, हम कई बार खुद लिख के खुद नहीं पढ़ पाते। ठीक है जी, ब्रह्म स्थान यानी घर का सेंटर पॉइंट। जैसे एक ये सिंपल सा प्लॉट है, इसका ब्रह्म स्थान निकालना सबको आता है। ये इधर से लाइन खींच दी और एक ये इधर से खींच दी, ये आ गया ब्रह्म स्थान, सेंटर पॉइंट। ये हो गया ब्रह्म स्थान। ये हो गया पूरी प्रॉपर्टी का। अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है, काफी बड़ी है, माना 1000 स्क्वायर फीट की हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, हमने आधे एरिया में बना दिया, मतलब आधे एरिया में लेंटर डाल दिया, आधा खाली है, तो इसके दो ब्रह्मस्थान होंगे। ये हो गया पूरे इसका। अगर कोई एरिया बहुत बड़ा है, माना 1000 स्क्वायर फीट का है, 1000 स्क्वायर फीट का है,
उसके अंदर हमने आधे में बनाया और आधा नहीं बनाया। ये वाला एरिया पूरा कवर करके बना रखा है और ये छुटा हुआ है। तो इसके अंदर दो ब्रह्मस्थान काम करेंगे। पहला तो निकलेगा पूरे घर का, ये हमने दोनों लाइन खींची, ये पूरे घर का आ गया। फिर उसके बाद जो एरिया हमारा बना हुआ है उसका अलग निकलेगा, उसका ये और ये वाला हो गया इसका। जो हमारा बना हुआ एरिया है उसका ये ब्रह्मस्थान काम करेगा। और जब हम घर की मेन एंट्री लेंगे वो तो यहाँ पे आएगी, इधर कहीं आएगी, वो फिर हम इस वाले से लेंगे। तो ऐसी जगह पे दो ब्रह्मस्थान होते हैं, एक कवर्ड एरिया और दूसरा अनकवर्ड। क्लियर है? एक कवर्ड एरिया और एक अनकवर्ड एरिया। जैसे वो आज शायद आए नहीं है, उनका ऊपर किराए के मकान में रहते हैं, कुछ एरिया खाली है कुछ बना हुआ है, तो उसमें दो ब्रह्मस्थान काम करेंगे। क्लियर है? ये मोस्टली सबके बहुत आता है। इसमें फिर एंट्री जो है, इसकी जो एंट्री आएगी मेन एंट्री, वो इस वाले के हिसाब से आएगी, और ये जो अंदर का हिस्सा जो है उसकी एंट्री हम इस वाले ब्रह्मस्थान के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि इसमें 16 जोन हो जाएंगी और इसकी भी 16 जोन निकलेगी। क्लियर है ये सबको? ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मस्थान निकालना नहीं आया तो गड़बड़ है। वैसे तो अपने को मैप बना हुआ मिलता है, लेकिन कई जगह हम जाएंगे जहां पर अपने को दिक्कत आ सकती है। ठीक है जी। सर एक बार फिर से एक चीज, हाँ जी। एक बार फिर से समझाइए, कंफ्यूजन हो गया। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना कंफ्यूजन हो था। गया? क्यों सर, सिंपल तो है, इसमें कंफ्यूजन कैसे? कवर्ड अनकवर्ड में कंफ्यूजन हो गया कि सर कवर्ड अनकवर्ड का मतलब जिसमें लेंटर डाला हुआ है और एक एरिया ओपन टू द स्काई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब सर हाफ मैं हाफ हाफ कवर है और हाफ अनकवर है। हाँ जी सर, आधा कवर है आधा अवर कवर नहीं है। अच्छा, तो उस केस में हम दो ब्रह्म स्थान निकाल रहे हैं। दो ब्रह्मस्थान निकालेंगे, एक काम करेगा आपका पूरे के लिए ऊपर वाला और भाग एक, कवर है ना? हाँ जी सर, ऊपर वाला कवर है और हाँ। नीचे वाला कवर नहीं है। अच्छा, नीचे वाला कवर नहीं है। क्लियर है सर? और फिर दो ब्रह्म स्थान से दो मतलब दो टाइप के डायरेक्शन निकलेंगे, है ना? हाँ जी सर, मैं दोबारा सर बता हमें, देता हूँ एक बार। सर इसके अंदर जो एंट्री है उसको भी दो बना सकते हैं ना? हाँ जी सर, दोनों ही तो बताई मैंने। भाई जैसे कोठी है, कोठी आगे से खाली और पीछे से कवर्ड है, उसका हाँ जी। अंदर की एंट्री अलग दरवाजे की होगी और बेसिक एंट्री अब अलग से ये होगी, देखो, तो दो। ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ठीक है जी। अब हम्म, इसमें मान लेते हैं ये आधा एरिया हो गया, ये वाला कवर्ड हो गया, जी। कि मतलब इस पे लेंटर डाला हुआ है, और ये अनकवर्ड है। हम्म, एक कवर्ड है एक अनकवर्ड है। तो नेचुरली बात है, पहले तो हम क्या करेंगे, घर का मेन एंट्री निकालेंगे। उसके लिए क्या है, पूरे घर का ब्रह्मस्थान चाहिए। ठीक है। तो एंट्री इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग एंट्री आएगी, जो भी बेस्ट होगी। 2 3 जो भी है वो हम ले लेंगे, मतलब 3 4 जो है वो हम ले लेंगे। और जो एरिया बन गया उसका ब्रह्मस्थान अलग निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, वो ये आ गया। तो हमारे जो रूम बनेंगे, किचन बनेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग बनेंगे। और इसका जो अंदर का दरवाजा होगा वो भी हम इसी के अकॉर्डिंग लेंगे, और जो हमारी बाहर की एंट्री है वो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आपने बाहर, कई बार क्या होता है ना, इस एरिया में टॉयलेट वगैरह इधर उधर बना देते हैं, बाहर कई बार बना देते हैं ना, जैसे गाँव में होता है, बड़ा घर रहा इधर बना दी, तो ये जो फिर टॉयलेट है हम इस 16 जोन जो होंगी पूरे की उसके अकॉर्डिंग लेंगे। क्लियर है? जी सर। सर उसके बाहर भी अगर कंपाउंड हो तो सर सर फिर ये पूरा ही तो इसके बाहर थोड़ा होगा, ये तो हमारा पूरा प्लॉट है, उसकी हमने बाउंड्री कर दी। ये तो दो दो ब्रह्मस्थान हो गया, फिर इससे भी और ज्यादा सर इससे और आगे बड़ा। कैसे होगा, ये हमारा मानव 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। जितना भी ठीक है एरिया है सर। हम पूरे का एक ही बनाएंगे, ये पूरा एरिया है, इसके बाहर हमारा नहीं है।
अगर उसके बाहर उसके हो गया बाद तो फिर, अगर सर उसके बाहर भी हो गया तो हमारी बाउंड्री यहाँ क्यों आएगी, फिर वहां तक जाएगी। जी सर, जैसे इसके बाहर में तो फिर घर 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 के घर पर वही फिर कंपाउंड होगा ना सर। सर ये तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी है ना, जितनी हमारी प्रॉपर्टी है सबकी बाउंड्री कर ली। वो चाहे 10,000 है या पूरा गांव ही हमारा अपना है, ये पूरा गांव हमारा है, ये इस बाउंड्री के अंदर, और बाउंड्री के बाहर वो पड़ोसी का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी उसके जितनी भी जमीन है वो सबको बाउंड्री में ले लेंगे। तो वो तो बाउंड्री में हो गया सर, फिर उसके बाद घर सर पर जो भी तो बाउंड्री फिर। के अंदर आ गया तो उसके बाहर का एरिया किसी और का हो गया, हम उसको क्यों लेंगे। नहीं नहीं, अंदर में सर, घर के अंदर में फिर घर घर तो पर भी कंपाउंड एक किया हुआ होता है ना। एक तो चीज सर ये पूरा पूछनी तो बना थी। दिया, ये हमने कवर है और ये एरिया अनकवर्ड है। नहीं नहीं सर, इनका कहने का मतलब ये है कि जो बाउंड्री है ना, है, और उसपे जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, वो कंस्ट्रक्शन एरिया भी बाहर यानी 3-4 फीट तीनों चारों तरफ छोड़ के फिर कंस्ट्रक्शन किया है। तो सर वो तो एक ही बात है, हमने एक तरफ कर दिया, आपने ऐसे बना दिया, वो तो आप हाँ जैसे मर्जी ये, कर दो, तभी ब्रह्मस्थान तो दो ही रहेंगे, एक कवर्ड का हाँ, एक अनकवर्ड का। यस 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 यस। ब्रह्मस्थान तो तभी दो ही रहेंगे ना, एक पूरे का, और जो एक बना हुआ है वो आप किसी भी कोने में बना लो। हाँ पर यानी जो माना ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, और आपने सिर्फ इतने एरिया में ही बना रखा है, बाकी सारा खाली है, तो इसके भी दो आएंगे ना, ये देखो एक तो ये हो गया, और इसके लिए ये हो गया छोटा सा, ये कवर्ड है, बाकी पूरा खाली है हमारा। जैसे सर वो कोना में मकान हुआ ना सर, हाँ तो इसका इसका अलग होगा ब्रह्मस्थान, और इस पूरे का अलग। वो मकान पर भी फिर 15-20 फीट छोड़कर फिर उस पर भी वॉल लगा हुआ है, बाउंड्री सर वॉल। जो आपने छोड़ा हुआ है उसको छोड़ दो, ये जो छोड़ा हुआ है आपने, वो इसी के अंदर तो आ रहा होगा ना, ये आपकी बाउंड्री के अंदर ही तो आएगा। बाउंड्री के अंदर तो आएगा सर। हाँ तो बस बाउंड्री के अंदर आ रहा है उसका अलग होगा, पूरी बाउंड्री के अंदर का उसका अलग होगा, दो ब्रह्मस्थान निकलेंगे। सर 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 एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी। सर जैसे अभी ना जैसे 1500 गज जगह है, हाँ जी। उसमें 3 कोठियां बन रही है 500-500 गज की। सर तीनों का अलग अलग निकलेगा। हाँ मतलब अब तीनों को हम 500 गज का अलग ब्रह्मस्थान निकलेगा, 500 का अलग, 500 का अलग। सर देखो पहले तो पूरी प्रॉपर्टी किसकी है जो 1500 की है। हमारे रिश्तेदार के लुधियाना के अंदर वो 3 कोठी बना रहे हैं चलो ठीक 1500 है, तो गज पहले का। 1500 गज का अलग निकलेगा, क्योंकि 1500 अच्छा पूरा हो गया, अच्छा। ये हमारा पूरा 15 का हो गया, इसका एक निकलेगा। हाँ फिर उसने तीन कोठी हाँ। बना दी, एक इधर एक इधर एक इधर, तीन माना उसने ऐसे बना दी, तो इन तीन का अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, और इसका अलग, और एक पूरे का अलग, चार बन नहीं जाएंगे। वो तीनों कवर्ड पूरी ले रहे हैं तो आगे कोई स्थान नहीं छोड़ रहे। तो सर फिर तो फिर 500 500 के बन गए, फिर 1500 कैसे रहा, 1500 तो खत्म हो गया, हाँ तो वो तो 500-500 को तीनों का अलग हो 500 गया तो खत्म मतलब। हो गया ना, फिर 1500 को छोड़ दो, फिर तो तीन हो गए, तीनों का अलग अलग हो गया, फिर तो 500 का एरिया रह गया, 1500 का तो औचित्य ही खत्म हो गया। अगर वो आगे छोड़ रहे हैं तो हम 3 फाउंडेशन ले रहे हैं तो उन तीनों का भी हम अलग अलग उनका होगा। जो एरिया 500 है, फिर हम उनके हिसाब से करेंगे, हो सकता है उसके अंदर उन्होंने एरिया छोड़ दिया तो हम इसका ले लेंगे, बने वो अलग, वो खाली का अलग, कॉन्सेप्ट वही रहेगा सर, चाहे 500 1000 हो चाहे 15,000 हो। अच्छा मतलब अगर जैसे पूरा प्लॉट है 2000 गज का, उसमें से हमने 1500 को 3 डिवाइड हो गया, जो बाकी खाली रह गया पहले पूरे का निकलेगा, फिर उसके बाद जो 3 प्रॉपर्टी है उनका अलग अलग निकलेगा। सर जब 2000 की आपकी प्रॉपर्टी थी, तीन आपने बंटवारा कर दिया, तो 500 किसके बच्चे में आएगा, पापा के हिस्से में आएगा। वो खाली, उसमें कुछ नहीं बनाना चाहते वो। सर वो लेकिन है किसकी, किसके नाम पर है वो तो देखा जाएगा ना, उसमें मालिकाना हक हाँ किसका है। उनके, हाँ उनके फादर के नाम। तो बस फिर तो पूरे का एक आएगा, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी तो एक ही है ना, उसने बेटों को बनाकर दे दी, लेकिन पूरे का तो उन्हीं का रहेगा ना, और जब वो तीन बन गई और हिस्सा बेच देंगे तो फिर अलग हो जाएगा चौथा हिस्सा। हाँ जी गिरधर जी, आपने काफी देर से हैंड रेज कर रखा है। गिरधर जी आपको कुछ पूछना है या सिर्फ वैसे ही हैंड रेज कर दी है दिखाने के लिए। सर मैं अपना एक एक अपने प्लॉट का मैप शेयर कर सकता हूँ, लेआउट बनाया मैंने, जैसा आप डिस्कस कर रहे हो वैसा ही है वो, मतलब आधे में बना है, आधा एम्प्टी प्लॉट पड़ा है। भेजो जरा। व्हाट्सएप पे भेजूँ, इसी में भेज दूँ आपको। हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो।
आपने भेज दी है? एक सेकंड सर, भेज रहा हूँ। सर वो कहाँ चला गया, वो दिख नहीं रहा मेरे को। नहीं दिख रहा तो फिर बाद में कर लेना आप। एडवांस वास्तु वाले में भेज देता हूँ सर। हाँ, हो गया, मिल गया। एडवांस वास्तु नहीं, ये हमारा जो ग्रुप है उसमें वो बना हुआ है, एडवांस कंपास। वास्तु। क्या बना है सर? कंपास। अच्छा, कंपास। हाँ हाँ, वही ना। एडवांस वास्तु तो है सर, ADV हम्म। जुलाई 24। भेज दिया आपने? नहीं आया आपका? सर आप ये कंटिन्यू राजीव, ये भेजता हूँ। राजीव आप जी का आ गया। आप अपनी क्लास कंटिन्यू करिए, मैं भेजूंगा। पता नहीं कहाँ चला गया सर। आप क्लास कंटिन्यू करिए प्लीज। सर ये दिख नहीं रहा अभी, आप अपना पढ़ाइए सर, मैं भेज दूंगा थोड़ी देर से। चलो ठीक है, तो हम वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं। सर एक ऐसी प्रॉपर्टी है 600 गज की है, हम्म। जिसमें आगे भी ओपन है पीछे भी ओपन है, बीच में कंस्ट्रक्शन है और उसमें 3 भाइयों के हिस्से हैं, तो उनकी किचन भी अलग अलग होती हैं। तो जब किचन इस किचन अलग है तो सब चीज अलग ही होगी, फिर तो सबका अलग अलग ही होगा। तो तीनों का अलग अलग, और जो ओपन स्पेस आगे पीछे दोनों तरफ है उसका कैसे कंबाइन होगा सर ब्रह्मस्थान? अगर कोई चीज सब कोई यूज कर रहा है, हर कोई यूज कर रहा है, वो फिर कॉमन हो जाती है, वो फिर किसी की पर्सनल नहीं होती, वो किसी को इफेक्ट नहीं करती इसमें। ओके। क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी सब यूज कर रहे हैं, जैसे माना टेरिस है आपका, सब कोई आ रहा है उसमें, सीढ़ियां जा रही हैं, बाहर वाले भी आ रहे हैं, तो वो आपका नहीं है, पर्सनल नहीं है। आप खुद यूज कर रहे हो और आपका बेटा यूज कर रहा है, इसका मतलब वो आपका पर्सनल है। हम्म। जैसे माना 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और सीढ़ियां कॉमन है, सीढ़ी कॉमन है, तो हम कह सकते हैं भैया वो सीढ़ियां सिर्फ सबके लिए हैं, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर है? जो चीज सब यूज कर रहे हैं वो पब्लिक की होगी, वो आपकी नहीं है। जो आप पर्सनल यूज कर रहे हैं वो आपको इफेक्ट करेगी। ऐसे ही वो तीनों का अलग अलग हो गया, और वो तीनों भाई यूज कर रहे हैं तो वो किसी को इफेक्ट नहीं करेगा, वो तीनों को ही करेगा, फिर करेगा तो उसका असर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक किस्म का फिर पार्क बन गया। जी। ऐसे ही जो है ये इंडिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी है, नीचे कंस्ट्रक्शन है पूरा, और ऊपर जो टेरेस है उसमें भी एक साइड में एक रूम बना हुआ है, तो क्या वो जो छत है उसका भी अलग से कुछ ब्रह्मस्थान काउंट करना होगा? सर जब हम ऊपर का करते हैं तो ऊपर की अलग फ्लोर हो जाती है, उसका फिर अलग मैप बनेगा। अच्छा, ओके। और उसमें यदि एक कमरा बना हुआ है तो फिर उसका? एक कमरा बना हुआ है तो फिर हम पूरे घर के मैप के हिसाब से देख लेंगे कि कौन सी जगह पे बना है। अगर वो साउथ वेस्ट में बना है तो बड़ी है, किसी और गलत डायरेक्शन में बना है तो फिर दिक्कत देगा। ओके। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। सर अब बाद में देखेंगे, आपने ग्रुप में डाल दिया, आप छोड़ो, पहले हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर, फिर बाद में देखेंगे उसको। ओके सर। ठीक है जी। अब हम करते हैं सिंपल। अगर हम ले लेते हैं कोई सा भी एरिया, माना कम है या ज्यादा है एरिया, तो प्लॉट आपको पता है ना, गोमुखी और शेरमुखी कैसे होते हैं, वो तो पता है आपको? गोमुखी शेरमुखी प्लॉट कैसे होते हैं, हाँ जी सर। बताइए कैसे होते पीछे हैं। से बड़े और आगे से सर जो छोटे। शेरमुखी है, जैसा मेरा घर है जी, पीछे से कम है, आगे जाके जो फ्रंट बन जाता है वो खुल हाँ जाता है। जो जी। गौमुखी होता है वो पीछे से ज्यादा होते हैं, और जो आगे से स्पेस होती है, जैसे दुकान हो या कुछ भी, वो स्पेस कम हो जाती है। सबसे पहले हम लेते हैं गोमुखी। गोमुखी मतलब गाय, गाय का मुंह कैसा होता है? आगे से छोटा।
मुंह छोटा और पीछे से बड़ा, ये हो गया गोमुखी, क्योंकि गाय का मुंह छोटा होता है यस सर। और पीछे का हिस्सा बड़ा होता है, तो हम कहते हैं ये गोमुखी। ऐसे प्रॉपर्टी जो होती हैं रहने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए बेकार होते हैं, क्योंकि गाय शांत होती है। तो अगर हम इस पे बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में शांति बनी रहेगी, और बिजनेस में अपने को शोर शराबा चाहिए कि ग्राहक आए, शोर मचाएं, अपना काम चले। तो ऐसी प्रॉपर्टी रहने के लिए अच्छी है। ठीक है जी। तो ये मान लो ये 10 फुट है, ये 15 कर दो, 20 कर दो, कुछ भी हो सकता है इससे ज्यादा। ठीक है। तो इसका हम यस कैसे सर। निकालेंगे? सिंपल सा, यहाँ से जो है डॉट 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 करेंगे, और ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। क्लियर है? यस सर। सर एक अब इस साइड जिस सर पहले टॉपिक कवर जिस कर लें। साइड, ठीक है जी। गोमुखी के बाद आता है शेरमुखी। शेरमुखी कैसा होता है बताइए? जो आगे से ज्यादा होता है और सर पीछे शेरमुखी जाए आगे फिर से, कौन की तरह आगे से ज्यादा। ज्यादा चौड़ा होता है जी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, आगे से चौड़ा, ये लो जी। और पीछे से कम होता जाता है सर। ये हो गया आपका शेरमुखी। शेरमुखी सर। इसका मुंह छोटा है, लेकिन जो बॉडी है वो बड़ी है, तो इसको हम शेरमुखी कहते हैं। ऐसे प्लॉट रहने के लिए बेकार हैं, क्योंकि इन पे शोर शराबा होता रहता है। तो यानी कि आप ये मान के चलो, घर पे लड़ाई झगड़ा कलेश वगैरह चलता रहेगा। सर ये तो सर शेरमुखी तो आगे से चौड़ा होगा, पीछे से छोटा होगा ना। हाँ जी। आपने शायद गलत इसको लिख दिया। कंसीडर कैसे, ये तो गोमुखी हो गया ना वापस। सर तो ऊपर कर दो ना मुंह, हमने तो ऊपर लिखना ही था, होगा तो वैसे नहीं, ही। हम जैसे क्या इसको हाँ मतलब वो मुंह वो छोटे आगे वाला जो पीछे क्या रोड साइड का अपोजिट कर मान दो। के चलते हैं। ये देखो, मुंह शेरमुखी बड़ा में है, मुंह शेरमुखी बड़ा में है, मुंह बड़ा पीछे है, छोटा। ये हमारा फ्रंट हो गया। मतलब रोड साइड का मानेंगे ना हम। ये मेन रोड है ना। हाँ, मतलब रोड साइड से ही काउंट करेंगे। हाँ तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। सही है। मुंह बड़ा है और बैक छोटी है। शेरमुखी शौक अच्छी होती है और रेजिडेंस गलत होता है। हाँ, अब ये देखो, अब इसका हमें निकालना है, तो हम इसका क्या करेंगे? डॉट 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 डॉट। क्लियर है? इसका अच्छा, रोड साइड से ही हमें पॉइंट नोटेट करना है, ऐसा ही हुआ ना सर इसका। हाँ जी। क्लियर है? आगे बढ़े। ओ, साइड में हो तो रोड, ऐसे ही इसी के प्लॉट के साइड में हो अभी सर तो आगे और भी आ रहे हैं, आपको अपने आप कॉन्सेप्ट आया क्लियर हो रहे जाए। ना। हाँ ठीक। अभी तो और भी कर रहे हैं, ये थोड़ा है कि सिर्फ 2 ही कर रहे हैं। अभी तो फ्लैट में तो ऐसे होते ही नहीं है, ये तो घर के अंदर जमीन के ऊपर होती है। सही है। क्लियर है? हाँ ये तो क्लियर हो गया। अगर माना ये प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बना दिया, बीच का खाली छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे? 3 ब्रह्म स्थान पहले निकले। पहले सारे तो का ब्रह्म बीच स्थान पे एक निकालेंगे पूरा सर, लेंगे। सर स्पेस का। उसके बाद छोटे दो दोनों पोर्शन जहाँ बने हैं ये उनके पहले निकालेंगे। एक पूरे का बन गया, फिर ये इनका बन हाँ जाएगा, जी। तो सिंपल दोनों सी को बन बात। गया। ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं, उस पर थोड़ा ध्यान मत देना। ठीक ठीक है है जी। 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 क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। ये हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर यही नहीं आया तो हम अटक जाएंगे।
ठीक है जी, और बताओ। नहीं, पर सर इस केस में तो फिर चीजें कैसे देखेंगे हम? 3 ब्रह्म स्थान या 4 ब्रह्म स्थान निकले हैं। सर 3 है तो 2 एरिया बना हुआ है, इसका मतलब 2 भाई होंगे ना, तभी तो 2 एरिया बनाए हैं। और आपका अकेले का होगा तो आप ऐसे बनाओगे क्या? पहले तो खुद सोचो, बनाओगे क्या ऐसे? नहीं, गाँव में जैसे काफी गाँव में ऐसे पहले पुराने टाइम ऐसे ही बने हुए सर रहते थे। कभी भी हम ब्रह्म स्थान, अगर आपको कंफ्यूजन होती है, हम ब्रह्म स्थान निकालते हैं, उसके बाद 16 जोन से अपनी प्रॉब्लम को मैच करती हैं, जिससे भी मैच होगी वही वाला ब्रह्म स्थान हमारे लिए एक्टिव है। हमारी मतलब प्रॉब्लम मैच प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैच होनी चाहिए। हाँ जी, प्रॉब्लम मैच हो गई तो हम पास हैं, नहीं हुई तो हम फेल हैं। अच्छा, अब देखो जैसे ये है, अब इसका कैसे करेंगे बताओ। इसका सर जो ऊपर का जो खाली पोर्शन है उसको लेके फिर इसका सेंटर निकालेंगे। इसके 2 पोर्शन कर दें। इसमें 2 ब्रह्म स्थान बनेंगे और दोनों की 16 जोन निकलेगी, इसकी अलग और इसकी अलग। हम जहां से हमारी प्रॉब्लम मैच होगी उसी को हम ब्रह्म स्थान मानेंगे। क्या सर वो ये यहाँ, एक ही बंदे की यहाँ से भी प्रॉब्लम ही हो हो? सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। जहां से प्रॉब्लम मैच होगी, जहां से प्रॉब्लम मैच होगी वही हमारा ब्रह्म स्थान है। सर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाले का नीचे ब्रह्म स्थान हो जाए, ऊपर वाले का ऊपर हो जाए। सर उसको फिर कट करना एरिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, फिर हम प्लाट को जो है काट देते हैं यहाँ से यहाँ तक। जब हम इसको परमानेंट काट देंगे फिर 2 ब्रह्म स्थान होंगे, फिर ये एरिया अलग हो जाएगा और ये एरिया अलग हो जाएगा। उसको काटने का तरीका होता है, ब्रास की वायर आती है जमीन पे, वो यहाँ से यहाँ तक डाल देती है जब नींव बन रही होती है। तो हम प्लाट ब्रास को की 2 भागों में बांट देंगे, तो फिर 2 ब्रह्म स्थान हो जाएंगे। जो अदरवाइज एक एरिया ही है है बना हुआ है तो हम उसमें तो फिर तो डाल नहीं सकते। फिर हम प्रॉब्लम से मैच करेंगे कि जिससे मैच हो रही है वही हमारा ब्रह्म स्थान है। अच्छा, बनने के बाद में नहीं कटेगा, है ना? काटने को तो हम काट सकते हैं, लेकिन अगर हमारा इसमें तो खाली मैप ही तो बनाना है, हम्म। मैप ही तो बनाना है, तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा एक्टिव है, ये वाला है या ये वाला है। जो एक्टिव होगा हम उसके अकॉर्डिंग उपाय करेंगे। सर जैसे लास्ट आप पिछला आपने बताया कि सड़क से वो हिस्सा ले लेंगे, तो इसका भी ऐसे भी बन सकता है क्या? सर ये तो देखने में पता चल रहा है एल शेप है, इसको तो हम अलग वैसे ही कर सकते हैं, इसके 2 हैं। ये बिल्डिंग को ऐसे देखकर ही आपको अपने आप, जैसे ही आप बिल्डिंग देखोगे या मैप देखोगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा इसको हमें कैसे करना है। अच्छा, ठीक है सर। क्योंकि हमें ब्रह्म स्थान कहीं हो, हमें प्रॉब्लम को मैच करना है। जब तक प्रॉब्लम मैच नहीं होगी हमारा ब्रह्म स्थान गलत है। कई बार हो सकता है इन दोनों पे भी प्रॉब्लम मैच ना करे, फिर क्या करोगे? फिर भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि ब्रह्म स्थान क्यों इधर उधर हो रहा है। पहली बात तो हमें मैप बना हुआ मिलेगा, लेकिन कहीं पर हम चले गए जैसे गाँव में, तो हम छोड़ तो ना देंगे, तो उसको हम करेंगे फिर। ठीक है जी। सर इसमें मैप में भी 2 ब्रह्म स्थान मिलेंगे या एक ही मिलेगा? सर मैप में अगर आपको एक मिलता है तो आप शक्ति चक्र लगा के तो कर सकते हो। नहीं, एक मिलेगा तब तो लगा सकते सर थे। देखो वो ऐसा जो है, अगर आप जब बोलोगे मैप वाले को, वो एक वो आपको यहीं कहीं एक निकाल के देगा। आपने उससे भी मैच करके देखना है, क्या पता उसी से प्रॉब्लम मैच हो गई। अगर नहीं हुई अच्छा, तो इस आपने पूरे शक्ति एल चक्र शेप का वो रखकर एक। ये मैनुअल करना है और ये मैनुअल करना है। अच्छा। ये तो इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपका ही आपके थ्रू ही जा रहा है तो आप उसको बोल सकते हो भैया मेरे को दोनों का अलग अलग निकाल के दे, तो वो निकाल देगा। ये तो आप जैसे उसको बोलोगे वो वैसे ही करेगा। अगर उसको नॉलेज होगी तो वो अपने आप ही 2 कर देगा, और नहीं होगी तो फिर 1 देगा आपको। नहीं, ऐसे शेप का मेरे कहने का मतलब था, ऐसा अगर कोई एल शेप है तो उसका कॉमन एक पॉइंट निकलता है या 2 सर ही अगर हम पॉइंट सॉफ्टवेयर में निकलते डालेंगे ना तो सॉफ्टवेयर 1 निकाल देगा, क्योंकि वो मास ग्रेविटी का यूज करता है, वो 1 निकाल देगा। हैं? अच्छा। हमें तो मेन प्रॉब्लम मैच करनी है। वो एक से हो या दूसरे से हो तीसरे से हो, जिससे मिल गई वहीं से अपने को उपाय होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। सर और एल शेप में ही हो और एक पीछे रेंट का बनाया हो और सामने फ्रंट में वो खुद रहते हो, तो उसमें फिर हम तो बैक जो का आपका है रेंट। ना, जो एरिया आपका है उसका आप अलग निकालेंगे और किराएदार का अलग। सिंपल। ठीक है सर।
क्योंकि किराएदार तो अलग हो गया ना, उसकी उसका उसको इफेक्ट आएगा, आपका आपको आएगा। अगर आपने परमानेंट वो किराए के लिए ही दे रखा है तो अच्छा होगा कि उसको आप कट मार दो पहले ही, उसके 2 पार्ट कर दो। ओके सर। उससे क्या है कि आपका कंफर्म हो जाएगा मेरा ब्रह्मस्थान ये है, क्योंकि हमने इसको काट दिया। नहीं तो आजकल सिंपल मैप को आप जो है उसमें ले जाओ पावर पॉइंट में, और वहां पे आप शक्ति चक्र रख कर देख लो, तो आपको ही पता चल जाएगा भैया किस जोन से आ रही है, वो वहां आ रहा है या नहीं आ रहा। और आजकल तो बहुत दुनिया भर के ऐप हैं जिसपे आप फोटो क्रॉप वगैरह करते हो, तो उसके अंदर ये भी कर सकते हो शक्ति चक्र को। सर जो आप ब्रास की तार बोल रहे थे हम्म। अलग अलग करने के लिए, वो नींव में ही लगती है या बनी हुई कंध में भी लग जाएगी? सर बने हुए में लगा लो, तो आपके ऊपर है ना। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो कोई और चीज तो नहीं आती उसके अलावा, वो पूछ सर रहा हूँ। वो नींव के अंदर क्या, फर्श के अंदर डलेगी, फिर फर्श खराब होगा, फर्श तोड़ना पड़ेगा। ओके 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 ओके, ठीक है जमीन जी। में ही डलेगी मुझे वो। ठीक है जी, नीचे ही डलेगी, ठीक है, वही तो पूछ रहा हाँ हूँ ना। जी, भी वो कई नीचे बार ही ऐसा डलेगी। कभी। नहीं नहीं, ऊपर ठीक नहीं। है जब जी, हम कोई चीज काटते हैं तो जमीन से काटते हैं। ठीक है जी। हम को प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करते हैं तो जमीन से ही तो काटते हैं। ये थोड़ा जमीन से कि ही करते हैं, सही। एक कमरे में लाइन खींच दी, ये तेरा ये मेरा, हम दीवार करेंगे। नहीं ठीक है सर, ठीक है जी। जब वो ग्राउंड फ्लोर पे ही करना पड़ेगा, हाँ फर्स्ट जी, वो फ्लोर पे ग्राउंड काम पे ही नहीं होगा। आएगा। सर हाँ सर। फ्लैट तो 2 होंगे ही नहीं। फ्लैट तो दोनों अलग अलग ही होंगे। हाँ वही है ना, अगर फ्लैट पे काटना है तो फिर कैसे, जमीन पे कैसे करेंगे ग्राउंड सर पे? फ्लैट तो आपका ही होगा ना, एक ही तो फ्लैट होगा, फ्लैट में 2 भाई रहेंगे, तब तो किचन एक ही होगी। हम्म। सर एक चीज और पूछना था हाँ जी। कि नीचे के पोर्शन का अगर है ग्राउंड फ्लोर तो उसका ब्रह्म स्थान अलग होगा, और अगर ऊपर बना हुआ है तो उसका ब्रह्म स्थान अलग होगा? सर ऊपर अगर आपका ही है जी। तो वो तो सेम उसी से ही हो जाएगा, और अगर कोई दूसरा रहता है उसने कोई उसके अंदर मॉडिफिकेशन करे हैं तो अलग हो जाएगा, अदरवाइज तो सेम ही रहेगा। अच्छा, ब्रह्म या तो स्थान उसने से। अगर ऊपर उसने पूरे में बना दिया है फिर तो सेम रहेगा, और अगर उसने आधे में बनाया है तो अपने आप ही अलग हो जाएगा वो। सर जैसे डुप्लेक्स होते हैं ना आजकल, तो उसमें नीचे ऊपर पूरा अपना ही रहता है, तो उसमें तो हाँ तो फिर वो ब्रह्मस्थान। आपका अपना ही रहेगा, वो फिर आपका ही रहेगा, तो फिर उसमें भी सेंटर पॉइंट एक ही होगा। सर सेंटर नीचे के पॉइंट तो वो जैसे जो उसमें नीचे है ऊपर भी सेम उसके ऊपर ही हो जाएगा फिर। वो और तो देखो नीचे वाला? ये चीजें जब हम बात करते हैं ना, और जब हम रियल साइड पे जाते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। नहीं सर, नीचे वाले का ब्रह्म स्थान माना जाएगा, ऊपर वाले का जैसे मान लीजिए नीचे किराएदार रह रहा है, ऊपर कोई एक भाई रह रहा है या दो, तो फिर आपका दोनों भाई। ऊपर वाला माना जाएगा, नीचे वाला जो किराएदार है तो आपका क्यों माना जाएगा नीचे वाला तो। और भाई रह रहे हैं जैसे नीचे ऊपर। नीचे ऊपर रह रहे हैं तो दोनों का अलग अलग है ना, दोनों का खाना अलग बन रहा है तो अलग अलग होगा। अच्छा, और उसके ऊपर अगर गेस्ट रूम वगैरह है तब फिर उसका ब्रह्म स्थान? फिर वो जो सेकंड वाले का है वो उसका माना जाएगा, अच्छा। क्योंकि फ्लैट में छत एक बंदे की होती है ना, लास्ट वाले की, हाँ। तो वो उसका माना जाएगा। हाँ सर, नहीं यही सर, चीजें थोड़ी बारीक चीजें हैं ये। अब जैसे माना ये कोई प्रॉपर्टी है। नहीं जॉइंट फैमिली में किचन एक ही होती है, रहने के लिए अलग हाँ, अलग फर्स्ट फ्लोर सेकंड सर फ्लोर फिर तो। भी वो उसका एक ही रहेगा, सबका अलग अलग करेंगे। अच्छा, किचन का इफेक्ट सबको एक आएंगे, बाकी जोन के अलग अलग आएंगे ऐसा? हाँ जी, किचन के ऊपर कभी कमरा होना भी नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना। नहीं, किचन के ऊपर कमरा नहीं है और खुला है, पर जॉइंट फैमिली है, एक भाई ऊपर रहता है एक भाई नीचे रहता है, पर किचन दोनों की कॉमन है। तो तो सर दोनों का बने, मैप तो दोनों का बनेगा, ऊपर रहता है ऊपर वाले को उसके हिसाब से देखेंगे, नीचे का नीचे वाले से देखेंगे। उस केस में लेकिन किचन किचन एक का, ही है तो फिर भी दोनों पे असर आएगा फिर। मतलब उस किचन का इफेक्ट दोनों पे आएगा। दोनों का असर दोनों पे ही आएगा, क्योंकि वो दोनों का घर एक ही है। हम्म। किचन पर सर अगर कमरा आ जाता है तो क्या मतलब दिक्कत होती सर है? फायर आ जाएगी आपके अंदर, पेट से रिलेटेड इशू आएंगे। फायर यानी आपका गुस्सा तेज हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन गुस्सा, आएगा। चिड़चिड़ापन। सीधी सी बात है, आपको अपने तवे पे बिठा दिया हनुमान तो आपको कैसा फील होगा। चालीसा पढ़ेंगे। बस वही तो बात है। माना हमारी ये अब एक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। इसमें यहाँ पर हमारी एक बालकनी बना रखी है हमने, ठीक है जी। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, अगर बालकनी यूज हो रही है तो हम इसको पूरे में इंक्लूड कर लेंगे।
और अगर यूज नहीं हो रही तो फिर यहाँ से आएगा। कैसे सर? क्लियर है? नहीं, यूज का कैसे, मतलब कपड़े सुखाते यूज का मतलब हैं? आप कैसे यूज कर रहे हो सर, या तो आपके ऊपर है। अब यूज करने का मैं थोड़ा बताऊंगा कैसे यूज करना है। नहीं, जैसे बालकनी में सिर्फ कोई बैठने के लिए, सुबह शाम बैठने के लिए यूज सर करता ये है। आपके ऊपर है कि आप उसका यूज कर रहे हो या खाली ऐसी कबाड़ा रखा हुआ है। सर आपके घर का चीज आप कैसे यूज कर रहे हो उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। यूज करना मतलब प्रयोग करना। नहीं, वो अगर ओपन है या क्लोज है, उसका कोई सिनेरियो रहता है क्या? सर अगर फ्लैट है, बालकनी है, तो ऊपर से कवर ही होगी, ये बात ध्यान रखो। अच्छा, ऊपर बालकनी से कोई टेंट ऊपर से बना खुला होगा। नहीं छोड़ता, और कभी भी कोई मकान होता है उसका 2-2.5 फुट का छज्जा तो निकला ही होता है, तो वो ऊपर अपने आप कवर हो गया। तो वो 2-2.5 फुट का छज्जा उसमें कवर करेंगे हाँ जी, वो कवर कर दे। ब्रह्म स्थान में। हाँ जी, अगर वो यूज हो रही है तो हम इसके अंदर ले लेंगे, और नहीं हो रही है तो हम उसको छोड़ देंगे। अब यूज करना कैसे है वो आपके ऊपर है। नहीं, वो तो अगर छज्जा बना है तो यूज तो हो ही रहा होगा। तो फिर उसको लेंगे हम। क्योंकि कपड़े सुखाने में यूज होता है, चाहे और जैसे भी भी हो, कभी आपने भले कोई ही वहां कुछ डस्टबिन सामान रख रखने के दिया लिए यूज हो जो गया, आपका डेली, आपने माना वॉशिंग मशीन ही वहां लगा दी, कूलर कपड़े रख धोते हो, दिया। यानी यूज हो रही है। हाँ। तो यूज का मतलब यूज ही होता है। सर और 2 बालकनी है तो बीच में कट भी आता है ना, बीच में कभी कभी फ्लैट्स में स्पेस होता है तो वो कट आ जाएगा ना फिर उस तब भी जगह हम का। पूरे को ही लेंगे, माना यहाँ पर थोड़ा सा कट आ गया, इधर भी है इधर भी है, तब भी हम लेंगे उसको, पूरा एरिया ही कवर करेंगे। अगर माना कोई एरिया ऐसे 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 ऐसे, फ्लैट तो ऐसे वैसे कैसे भी हो सकते हैं, फ्लैट तो कैसे भी हो सकते हैं ना, टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े ही होते हैं। तो हम उसमें 50% से ज्यादा का फार्मूला लगाएंगे। मतलब अगर दीवार 50% से ज्यादा है तो हम उसको ले लेंगे, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये एरिया 50% नहीं है इस दीवार का, ये भी 50% नहीं है, 50% क्या है, ये है, तो हम इसको कवर कर लेंगे। ऐसे ही इसको लेंगे, ये एरिया कम है, ये ज्यादा है, तो हम इसको ले लेंगे ऐसे। और माना ये वाला एरिया ज्यादा होगा तो हम यहां से ले लेंगे। अब जैसे ये है, तो ये हमारा ब्रह्मस्थान है। और माना ये वाला एरिया ज्यादा होता है, ऐसे यहाँ पर आता है, ये एरिया कम होता है, तो फिर हम यहाँ से डॉट डॉट ले लेंगे, फिर हमारी लाइन ये इधर से आएगी। 50% से अगर ज्यादा है तो हम ले लेंगे, 40% है तो दूसरी वाली ले लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. 50% जैसे माना ये दीवार ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे करके थोड़ी सी होके फिर ऐसे चल दी, तो हम इस एरिया को छोड़ देंगे, क्योंकि ये एरिया जो है, ये वाला एरिया 50% क्या 10% भी नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे, इस वाली लाइन को ले लेंगे। और माना ये ऐसे जाकर काफी बड़ा एरिया हो गया, तो हम फिर ये 50% से, क्योंकि ये दोनों जो है ये 50% से ज्यादा है, तो हम इसको डॉट 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 करके ले लेंगे। जिस पोर्शन की रीच ज्यादा होगी उसको कंसिडर करेंगे। हाँ जी, जो ज्यादा होगा उसी को कंसीडर करेंगे। सिंपल सी बात, हाँ, जो जैसे देखने में ही पता चल जाएगी, हम नापने थोड़ा बैठेंगे, देखने से दिख जाएगा हाँ ये ज्यादा है, उसी मैप से भी पता चल जाता है। मैप जब हमारे सामने आएगा तो अपने को पता चल जाएगा भैया ये ब्रह्मस्थान। कई बार क्या है, कोई जरूरी नहीं है जो आर्किटेक्ट ने बना कर दी है उससे हम प्रॉब्लम मैच करते हैं, नहीं हो रही होती, फिर जब हम अपने आप ब्रह्मस्थान निकालते हैं ना, और प्रॉब्लम मैच हो जाती है। हाँ, कई बार कोई पोर्शन होता है यूज ही नहीं होता, वेस्ट 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 होता है, तो मतलब वो उसको भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है। अब हम चलते हैं, ये तो समोसा आ गया। अब ये है, इसका कैसे करेंगे, सिंपल, मैंने बताया था लाइन खींच दो, दोनों के बीच में से आ गया सेंटर पॉइंट। हाँ जी सर। गौरव जी, आपका ऐसी है ना, नीचे दुकान ऊपर मकान। हाँ जी सर, मैं और डायरेक्शन बनाई है, आप जरा सा देखियो मेरे, वही देख रहा था मैं, डिस्प्ले नहीं आ रही। वीडियो हुई क्लियर? हाँ जी, दिख रहा है जी, दिख रहा है। जो आपने डॉट्स, मैंने ये चीज देखी है, बनी तो अपनी इतनी इतनी है दुकान तो। सर मैंने जो स्क्रीन शेयर करी है आपका इस शेप में है या नहीं? नहीं सर, चाहे ऐसे हो, ऐसे। चाहे ये, चाहे ऐसे हो। अच्छा जी,
नहीं सर, पता क्या चक्कर है, तब भी आपने आएगा तो ऐसे ही। नहीं सर, वो तो आपकी बात सही है, एक मिनट के लिए मैं समझा। एक तो एक स्टेट है ना जो मेरी डिस्प्ले हो रही है, पहले तो आप देखिए सर जो मैं आप ही की करा रहा हूँ। शक्ल आ रही है, आप ही का दिखाई दे रहा है। आप एक काम करो ना, फोटो खींच के भेज दो। एक सेकंड सर, मैं अपनी फोटो भेज देता हूँ, चलो ग्रुप में भेज दूं ना ही। हाँ जी। एक मिनट सर। ये तो सबको क्लियर है। हाँ जी सर, बाकी तो क्लियर हो रहा है, बाकी से भी पूछ लो। मैं इधर सबको जस्ट फोटो सबको ब्रह्मस्थान का क्लियर है, ब्रह्मस्थान कैसे निकालते हैं, सेंटर पॉइंट। यस यस सर। औरों को क्लियर है। जी सर। ब्रह्म स्थान वो जो शेरमुखी गौमुखी, उसका आगे बताओगे ना आपके दूसरी साइड सर में। मैंने एक मैप भेजा था, उसको क्लियर कर दीजिए ना सर थोड़ा। सर वो आपका जिस हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा है, आपको बता दिया 50% के हिसाब से उसको पूरा करो, लाइनें खींचो, आपको बन जाएगा। नहीं सर अभी मैंने अभी भेज और दी थी मैंने वैसे ग्रुप भी, में। और सर आपका जो मैप है ना वो इतना बड़ा है, वो बगैर ग्रीडिंग के होगा ही नहीं। उसके लिए आपको आर्किटेक्ट का सारा लेना पड़ेगा या सॉफ्टवेयर का सारा लेना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर से होगा, मैनुअल पॉसिबल नहीं है वो वाला, क्योंकि आपका मैप जो है काफी बड़ा है और टेढ़ा मेढ़ा है। वो नहीं सर मैनुअल वो तो पॉसिबल नहीं है। सर ये मैंने भी दूसरा अभी मैंने भेजा वो सर, अभी वो थोड़ा एक बात सर क्लियर करने मैप के तो लिए। वही है जो आपने पहले भेजा था, या मैप बदल नहीं दूं नहीं क्या। सर, नहीं नहीं नहीं, दूसरा अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए थोड़ा हाथ से बनाकर भेजा हूँ सर। सर मैंने वो ग्रुप में भेजा ही, देखियो बड़ा सा। पेंसिल से सर लिखकर। मेरे को स्क्रीन तो शेयर करने दो पहले। नहीं नहीं, मैं तो बता ही है जी बस। एक मिनट जरा, एक मिनट, मैं स्क्रीन तो शेयर करूं सर, पहले 2 मिनट जरा। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। जी। हाँ जी, ये देखो, ये तो आपने सिंपल एक भेज दिया, इसमें क्या है। वो नहीं, ये उस तो उससे सर आगे मैंने का सर, उससे आगे का सर। सर पहले इनका तो देख लें। ठीक है सर, ठीक है सर। ये जो है फ्रंट, इसमें क्या है सर, ये तो आपने सिंपल एक स्कोर बना दिया, बीच में लाइन मार दी। नहीं नहीं सर, जो जो डार्क मैंने लाइन मारी है उस हिसाब से तो अपना प्लाट है। जो डॉट डॉट रखे हैं ना साइड पे। सर हाँ, तो इस हिसाब से ब्रह्मस्थान नहीं आएगा आपका, ब्रह्मस्थान आएगा जो कोना है वहां से एक लाइन खींचो और एक ऊपर से लाइन खींचो, इस हिसाब से आएगा। ये ट्रायंगल प्लॉट है ना सर। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के हिसाब से ही आएगा सर, हाँ, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आएगा। वो हमने सिंपल था, आपने इसको टेढ़ा कर दिया। नहीं सर। ब्रह्मस्थान ऐसे वैसे ही आएगा जैसे मैंने बताया इसका। अब ये किसका है, हाँ जी। अब ये देखो इसमें क्या है, ये जो है इसमें दो निकलेंगे, एक दुकान का अलग और पीछे का अलग, सिंपल सर ये तो। इसमें दुकान कौन सी है सर। सर ये जो आपका 20 लिखा हुआ है जहाँ, ये किस्म की दुकान मान लो प्लॉट में निकली हुई है, इसका अलग निकलेगा, ऊपर का अलग निकलेगा। सर एच और सी को जोड़ देंगे क्या यहाँ पे ऊपर। यहाँ एच और सी में लाइन खींच दो, इस वाले एरिया का अलग हो गया, ऊपर का अलग हो गया। जी पर सर। ये तो 50% से ज्यादा है ना सर। सर इसको तो हम ऐसे ही ले रहे हैं ना। ये तो सर देखने में ही लग रहा है कि इसके दो निकलेंगे सर, कुछ चीजें देखने में ही क्लियर हो जाती है। ये तो कोई भी देखेगा सीधा बोलेगा भैया इसके दो ब्रह्मस्थान निकलेंगे। सर आपको मेन बात है, दो निकले, तीन निकले, चार निकले, आपको मेन प्रॉब्लम से मैच करना है। जहां पर प्रॉब्लम मैच होगी वही वाला ब्रह्मस्थान आपका एक्टिव है, ये बात ध्यान रखना। आपको 50% वाला लेना है, आप 50% को लेकर देख लो, लेकिन प्रॉब्लम मैच होनी चाहिए। आप इसमें तीन भी निकाल सकते हो, एक 50% का फॉर्मूला लेके, एक कट लेके, दो वैसे हो गए और तीसरा वैसे हो गया। जहां प्रॉब्लम मैच होगी वही वाला ब्रह्मस्थान आपका काम करेगा। अच्छा। उससे आगे हाँ सर, ये वाला क्लियर कर दीजिए ना सर। नहीं नहीं, नीचे नीचे सर, नीचे। हाँ हाँ, ये तो सर यही। आपने दो भेजे हैं क्या। हाँ सर दो ये भेज हैं। एक ही तो बात है ना। नहीं नहीं, उससे थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर कर दीजिए सर क्या है उसका सर इस। बताइए, इसमें एक ये पूरी बाउंड्री है और एक ये मकान बना हुआ है। मकान मकान के ऊपर कंपाउंड वॉल भी है ना सर उसमें, उस हाँ तो ऐसे सर कोई इसको। बात नहीं ना, है तो है, कोई बात नहीं, एक पूरे का निकलेगा और एक बने हुए का निकलेगा। मकान का बनेगा सिंपल,
और एक और पूरे का कंपाउंड निकलेगा। वो कंपाउंड वाल का कोई मतलब नहीं है, नहीं सर? उसका कोई मतलब नहीं है सर, प्रॉपर्टी आपकी है ना। अच्छा पहले अच्छा। एक एक पूरे का निकलेगा और एक बने हुए का निकलेगा, यही मैंने आपको पहले कहा था, आप भी वही कह रहा हूँ। नहीं, थोड़ा थोड़ा अब कंफ्यूज हो रहा था तो इसलिए क्लियर सर। हो गया सर, अब तो हो गया। अब तो हो गया सर, अब हो गया सर। हाँ जी, इसमें क्या है, ये एंट्री इन्होंने बना दी। ये बताइए जी, इसमें क्या करना है, बोलिए जी। जो ये एरिया है जहाँ पे बिल्ड हॉल लिखा है और उसके पीछे एक रूम है, ये कवर्ड एरिया ये बना हुआ है। ये बाजू में जहाँ पे लिखा है एम्प्टी प्लॉट, ये पूरा खाली है। अच्छा। एंट्री से करना है आप लोग, जहाँ एंट्री है यहाँ से गार्डन है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, इसके बाजू में ये 1500 स्क्वायर फीट का पूरा है। तो इसमें आधा एरिया में बना है, आधा खाली है। हाँ तो जो जैसे बना है उसका अलग निकलेगा और पूरे का अलग निकलेगा, दो निकलेंगे इसमें भी। दो निकलेंगे ना सर? एक तो पूरा हाँ जी। और एक बने हुए का, ये भी वही सेम है। जी सर। तो इस तरीके से बनाओ इसको। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कुछ है? मैंने एक भेजा है, सर आपका भी वही होगा, बता दीजिए। आपने जो पहले भेजा था आपका तो वही है, पुराना वाला मैप। वही है ऊपर पर का इसमें अलग, जो भ्रम, एरिया बना हुआ है उसका अलग, और जो खाली है उसका अलग। नहीं भ्रम नहीं निकला था ना सर उसमें, एक मिनट, इसलिए। ये जो है ना, आपने जो है वो पुराना वाला मैप ही भेजा है। ये इसमें नहीं क्या है, है, जो एरिया अब मेरी पहले सुन लो सर। ये नहीं है। सर ये ये तो वहीं जो वाला, जा रहा है उसी पे। हाँ ये वाला है। ये है ना, हाँ इसमें जो एरिया बना हुआ है उसका अलग निकलेगा और जो खाली है उसका अलग निकलेगा। अब ये आपने ये, एक एल मिनट मेरी शेप बात में सुनो। बना हुआ है। सर जो बना हुआ है एल शेप में बना है, तो एल शेप में आपकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से दो निकलेंगे, वो आप मैच करोगे। ये पूरी बिल्डिंग का हो गया, जो एरिया खाली है उसके हिसाब से। माना ये नॉर्थ है, नॉर्थ इन्होंने खाली कर रखा है, ईस्ट खाली कर रखा है, मतलब सही बना रखा है इन्होंने अपने हिसाब से। अब इसके हिसाब से जो है ये हो गया। अब लेकिन आपका जो एरिया आपके पास है उसका अलग ब्रह्मस्थान निकलेगा। उसके बाद फिर आप उससे अपनी प्रॉब्लम को मैच करो तो आपका काम चलेगा। नहीं इससे पर तो इसमें उम्मीद कम है, इससे तो उम्मीद कम है कि हाँ आपकी प्रॉब्लम मैच हो रही हो। क्या इससे मैच हो रही है? एक्चुअली प्रॉब्लम अभी वो सेंटर ही नहीं निकला ना, तो अभी प्रॉब्लम सर मैं बात मैच कर रहा हूँ, करने ये जो की। आपने सेंटर निकाल के कर रखा है, इसमें जो डायरेक्शन आ रही है, क्या इससे मैच हो रहा है? नहीं इससे मैच, अभी नहीं हो इससे रहा तो ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। जैसे अब आप दूसरे, अपॉर्चुनिटीज की कमी जो है वो अभी नॉर्थ साइड, अभी ये इसमें ओपन सर तो इसको नहीं छोड़ दिखा दो, रहा जो है। खाली है खाली है उसको छोड़ दो, आप पूरे का जो बना हुआ है उसको लो, उसका ब्रह्मस्थान लो और उसको निकालो, फिर आप देखो आपकी प्रॉब्लम जहाँ मैच होगी वही आपका ब्रह्मस्थान काम करेगा। नहीं, पर इसमें साइड वाला जो बना हुआ है, इसको क्या ऐसा लंबा पोर्शन, अगर इसके दो ब्रह्म निकलेंगे तो फिर कैसे, ये किचन सर साइड दो, से लास्ट दो, फ्लोर तक। आप एक काम करो ना, दो एक काम करो ना, हम्म। सिंपल। ये देखो, एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, यहाँ ये से कट हॉल मार तक, दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, और देखो कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम मैच हो ये रही है। अलग इस बाथरूम से अलग होगा या ये पीछे तक अलग होगा? सर ये आपके ऊपर है ना, आप कहीं से भी कट करके प्रॉब्लम मैच करो, जहां से आपकी प्रॉब्लम मैच होगी वही आपका आंसर आएगा। अच्छा, प्रॉब्लम तो न्यू अपॉर्चुनिटीज की है, स्टक है सर सब। अपॉर्चुनिटीज की है या कोई सी भी प्रॉब्लम है, उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन आनी चाहिए। नॉर्थ के अंदर कोई ना कोई वास्तु दोष आएगा नॉर्थ तो तभी। खाली पड़ा है। सर वो आपने पूरे का ले रखा है ना, आप बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? अच्छा, अच्छा इसका लेंगे तो जब फिर ब्रह्मस्थान नॉर्थ, आपके बने हुए के अंदर आ जाएगा तो नॉर्थ का एरिया आपका अलग हो जाएगा, नहीं होगा? आप उसी को लेके चल रहे हो। नॉर्थ में फिर ये बाथरूम आएगा अगर इसका लेंगे तो। हाँ तो सर फिर बाथरूम की रेमेडीज करोगे आप, सिंपल सी बात है। अच्छा, बाथरूम के गेट पे फिर ब्लू टेप लगानी सर पड़ेगी। पहले आप इसका ब्रह्मस्थान निकाल के करो तो सही, हवा में बात मत करो। ये कल निकाल के आपको भेजता हूँ, कल दो ब्रह्म सर स्थान मेरे को निकाल नहीं के। भेजना है, आपने खुद फाइंड आउट करना है, मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। आप नहीं सीखोगे मैं कैसे? ब्रह्म हर चीज तो निकालूंगा। मैं तो देखो, मैंने तो पांच पांच के पांच मैं 5 मिनट में कर दिए। हाँ हाँ। लेकिन आपको सीखना तो आप करो ना, अपना अपना पर हम, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो। जब दिशा से प्रॉब्लम मिल गई हम्म, तो सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। सोल्यूशन तो 2 मिनट में बता देंगे, भैया ये टेप लगानी है या दूसरी लगानी है। ठीक है सर, कल निकालता लेकिन हूँ मैं इसका। प्रॉब्लम फाइंड आउट कौन करेगा? वो आप खुद करोगे। बिल्कुल और सर। आपने अगर कर ली तो सारी जिंदगी मार नहीं खाओगे, क्योंकि आपने अपना होमवर्क खुद करा। कल निकालता हूँ मैं इसका ब्रह्म। सर प्रॉब्लम से फाइंड आउट भी करना है। जी सर।
जब तक प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मस्थान हमारा गलत निकला है और हमारी प्रॉब्लम मिल गई, हम पास हैं, क्योंकि हमने प्रॉब्लम ढूंढ ली तो इलाज तो हम कर ही देंगे। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम का ये सिनेरियो है ना कि ये जो बाहर का जो हॉल है इसमें ऊपर की सीलिंग में 2 फ्लावर बने हुए हैं। अब उस सर फ्लावर उसको छोड़ो, में अभी हमें फ्लावर को नहीं देखना है, नॉर्थ साइड अभी हम में उसके, एंटी कलर सर किया हुआ है मेरी बात तो उसमें। सुनो, अभी आप उसको छोड़ दो। अभी आप सिर्फ मैप से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, फिर हम देखेंगे कि रीजन क्या है। पहले प्रॉब्लम से मैच तो करो, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, नॉर्थ के अंदर प्रॉब्लम फाइंड आउट करो पहले। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ में वो शायद सर फ्लावर अभी बना हुआ आपने है। मैप तो बनाओ पहले, मैप तो बनाया नहीं है, आप वैसी हवा में बात कर रहे हो। नहीं, मैप तो यही है, इसी के 2 सर ये सेंटर नहीं है में। तो सर ब्रह्मस्थान अलग करोगे तो डायरेक्शन तो सारी अलग हाँ हो जाएंगी बिल्कुल, ना। ब्रह्म इसके अलग करने पड़ेंगे। हाँ तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तक सर वो नहीं आएगा, आपकी प्रॉब्लम मैच नहीं होगी, तब तक हम बिल्कुल आंसर सर, नहीं कर सकते। वो फिर बिल्कुल हवा में बिल्कुल। बात ही होगी। नहीं, मैं बनाता हूँ इसको। हम जब भी कोई ऐसी बात करते हैं, हवा में बात करते हैं, तो हमारी इमेज खराब होती है कि वो बंदे आए थे अपने को रिजल्ट नहीं मिला। वो सामने वाला ये नहीं देखता कि हमने जो मैप था उनको दिया ही नहीं। सही है। सर हमारे पास जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ, हम बोला नहीं जी आप दवाई देते रहो, हम ऐसे ही खाते रहेंगे ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देगा, भैया अल्ट्रासाउंड करा के आओ तभी तो मैं उसके अकॉर्डिंग दवाई दूंगा, या बस मैं इन्फेक्शन की दवाई देता जाऊं। हम्म। तो अल्ट्रासाउंड तो बिल्कुल करवाना पड़ेगा ना अपने को। सही बात है। तो सर मेरा एक इसीलिए, छोटा सा क्वेश्चन है। सर छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना। जी जी। तो मेरा इस ये वाला जो है सर, इससे रिलेटेड नहीं, छोटा सा ही मतलब एक था कि जैसे हमारे शॉप पे जो डिस्पोजल जोन है, हाँ जी। उस जोन में जैसे हमने माल रखा है, तो हम उस हम्म। माल के नीचे उस कलर का मैट या उस कलर का पेपर बिछा दें सर तो डिस्पोज जोन क्या, से माल हटा दो, जो आपका मेन माल है जब माल हटा ही दूं, मतलब उसका ये हटा नहीं दो सर। कि जैसे ग्रीन कलर का मैट रख के उसके ऊपर माल रख दूं, सर मतलब वो हटा दो, टूटने की हटा दो, कामयाबी हटा दो, मिलती हटा दो, पहले तो माल हटा दो। हटा के कुछ दिन खाली रखो और देखो क्या असर पड़ता है, फिर उसके बाद डिसीजन लेना। पहली बात, हम डिस्पोज के जोन पे माल को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वहां ऐसा माल रख देते हैं जो कूड़ा कबाड़ा या जो बेकार सा हो, जो डंप वाला हो। है। अच्छा। रेगुलर या बेचने फिर वाला माल वहां पे, एसएसडब्ल्यू में रखोगे तो वो बिकेगा ही या नहीं, फिर क्वालिटी वहां खराब पर, होगा। जी जी, या फिर वहां पर हम वो डस्टबिन में थोड़ा सा पेपर फाड़ के बोली रेमेडी करते हैं। सर अभी आप कोई रेमेडी मत करो, वहां से माल हटा दो, रिजल्ट देखो क्या मिल रहा है। हाँ वो तो मैंने आज कर दिया, जो जो आपने मतलब मैंने अपना हाँ वो तो आपने कर दिया तो तरीका। कुछ दिन वेट तो करो, अब आपने कर दिया तो अब वेट करो, अब कुछ मत करो, वेट करो अब, वेट एंड वॉच। कम जी से कम 21 जी दिन, कम बिल्कुल से सर। कम 21 दिन। 21 डेज, ठीक है हाँ सर। जी। क्योंकि जो रिजल्ट है, हमें इतनी जल्दी हम बोले कि आज करे कल मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। कई बार हफ्ते में भी रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन उसके लिए वेट तो करो। आपने आज करा है तो कम से कम 2-4 दिन तो देखो। हाँ जी। वेट करेंगे ना तभी तो। अब डॉक्टर ने बोला दवाई ले ली, हम कहेंगे हाँ जी दवाई ले ली, खा भी ली, और डॉक्टर कहेगा अरे 2 दिन तो खा कम से कम मेरे। मेरे प्रभु, ऐसे हाँ जी, बोलता वो ऐसे ही बोलेगा ना है। वो। जी 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 जी। तो वही वही बात है, तो थोड़ा वेट तो करो, रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन वेट तो करना पड़ेगा ना सर। जी सर, वैसे ही मेरा 26 नंबर है सर, 8 नंबर है, तो सफर तो मेरे में कूट कूट के भरा है। कोई बात नहीं, सबर थोड़ा और करो। सर इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, कुछ फायदा ही होगा, ये तो गारंटी है। नहीं नहीं सर, मैं पेशेंस है, तो मैंने तभी अपने पूरा प्रॉब्लम को ढूंढ के उसको मैंने आज किया है, तो रिजल्ट लूँ मतलब आना चाहिए। तो एक चीज मैं महीना भर देखते हैं, फिर जो भी सर आउटपुट आ एक रहा है हफ्ते में फिर। आपको रिजल्ट दिखना चाहिए, हमारे कोर्स करते करते आपको रिजल्ट दिखना चाहिए। हाँ तभी मैं उसको कर रहा हूँ कि मैं मुझे भी वहाँ वहाँ लाइफ रेमेडी एक्सपीरियंस बताना ना जो मिलता आपको जाए। पता है। सर मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। जी जी। बाकी सर और आपकी कोई, छत्र छाया है तो सही। सर देखो हमारी नहीं, ऊपर वाले की। सर हमारा आपका काम है ना कर, ये, हमारा हमारा कर्म है काम करना, रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में। उसको अगर अच्छा लगेगा तो हाँ रिजल्ट देंगे, नहीं लगेगा तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, बार बार फेल। जी जी, जो आपके सत्य वचन सर। सर देखो ये बनी बात है, हमारे कर्म सबसे पहले हैं। सर वो तो करना ही है, कर्मा तो करने ही पड़ेंगे। कर्म तो, और वो भी अच्छे करने पड़ेंगे सर। आप अपनी दुकान में नॉर्थ ईस्ट में ना, जो कस्टमर आता है उसको बैठा दो,
वो देखना दोबारा वापस आएगा आपके पास। नॉर्थ ईस्ट में पानी रख दो उनको पिलाने के लिए, और एक कुर्सी रख दो। अगर टेबल रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कुर्सी रख दो कम से कम एक। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। जो भी ग्राहक आके वहां बैठेगा आपका परमानेंट हो जाएगा और बार बार आएगा। सर नॉर्थ सीजन में बिल्कुल आज मैं सर्विस सर्विस गली के पड़ रहा, मतलब वहां से मेरी एंट्री नहीं है वहां से। सर दुकान के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं। अंदर जो कोना है वहां पर मतलब ये इसकी मतलब एक टेबल लगा के कुर्सी लगा दूं एज अ। थोड़ी देर के लिए ग्राहक को आप वहां ले जाओ, किसी भी बहाने बैठा दो, नहीं तो पीने का पानी रख दो, वो अपने आप जाए थोड़ा सा पानी पी ले। क्योंकि ग्राहक या भगवान का फिर रूप होता है, ग्राहक भगवान का रूप होता है और वो जगह भगवान की है। एक काम कर सकते हैं हम, ग्राहक को पीछे ही अटेंड करें, उसे पीछे ले जाए, यहाँ बैठ आराम से यहीं पर माल दे, सब कुछ यहीं पे कर। आप एक बार करके देखो नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट ठीक है सर। क्योंकि हम ग्राहक कस्टमर भगवान वहीं है। पे नहीं है तो उसको कम से कम वैसी एक कुर्सी रख दो, कोई भी जाकर बैठे। और आप तो एक काम करो, वेस्ट में ना थोड़ी सी टॉफियां ला के रख दो, बच्चे आते हैं उनको एक टॉफी दे दो, आपकी इच्छा पूर्ति सर भी मैं एक्टिव हो जाएगी। सर मैं बहुत बांटता था, अब मतलब एक पैकेट पर डे बांटता था, ये 15-20 दिन से मैंने बंद किया है। इतने क्यों? बच्चे बढ़ गए थे, पहले एक बच्चा हुआ, 2 हुए, 15 हुए सर, सर जो 20-20 ग्राहक बच्चे। नहीं, जो ग्राहक के साथ बच्चे आते हैं उन्हीं को दो ना, सबको मत दो। अच्छा ठीक है, मैं मेरे को तो स्कूल के बच्चे आने शुरू हुए, तो पिछले कोई आ बात नहीं, गए। दे दो, अच्छी बात है, स्कूल के बच्चे भी तो आ रहे हैं, कोई दुआई देकर जाएंगे सर वो। आपकी इच्छा पूर्ति है। वैश वैश सर वो विश। कस्टमर होते सही है हैं, सर, कई बार होता मरकरी है सही होगा लड़के इनका, होते हैं, स्कूल के बच्चे सर लड़के आएंगे। बढ़िया मतलब रहेगा, करो। मरकरी जो है बुध सर बढ़िया नॉर्थ। हो जाएगा, बुध। सर बुध जो है नॉर्थ से बढ़िया होता है, और बच्चों को दे रहे हैं तो हाँ मरकरी बढ़िया हो जाएगा। वही है ना सर। सर करो आंख बंद पहले करके। सर पहले केले बांटने शुरू किए, 1 दर्जन 2 दर्जन, उस सर वो केले छोड़ो, बच्चे बढ़ते गए। छोटी छोटी टॉफियां दो बच्चों को, जितने हैं सबको देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। केले तो थोड़ा हाँ महंगा पड़ेगा, वो सस्ते में, और सस्ते में और ज्यादा बच्चे आएंगे देते जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ। वो तो करता हूँ, बस ये बीच में बंद किया था, फिर मैं सर दोबारा शुरू कर देता हूँ। दोबारा कर इसमें दो सर। रखनी है टॉफियां, या कहीं दराज वगैरह में रख सकते हैं किसी भी जगह? वेस्ट डायरेक्शन में रखनी है, कहीं रखो, कैसे मर्जी रखो। टॉफियाँ। हाँ जी, टॉफी मीठा, वेस्ट में मीठा ही रखते हैं, इसलिए मैं टॉफी कह रहा हूँ। जी जी समझ गया मैं। ठीक है जी, टॉफी रखनी है और टॉफी देनी है, भले ही 1 रुपए की 4 आए, तो चाहे हम तो 5 सर रुपए की 1 आए, वो आपके ऊपर है, क्या कैसी वो रखनी है। खुद भी खा सकते हैं क्या सर? सर हमारी चीज हम ना खाएं, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं खा सकते? सर वेस्ट में तो हम बैठते ही हैं पूरब को मुंह करके, ईस्ट को मुंह करके। सर वो आपकी दुकान है, आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, आप वेस्ट में बैठ सकते हो, साउथ वेस्ट में बैठ सकते हो, तो साउथ में भी बैठ वैसे सकते जो हो। कोई मांगने वाला आता है तो मैं उसे पार्ले जी के बिस्कुट दे देता हूँ, शनिवार को मैं वो बेसन की भुजिया दे देता हूँ। चलो सर सही है। जो भी आप दे रहे हो ना मीठा, खासकर वो वेस्ट में रखना। हाँ वो आपने कह दिया तो समझो सर, वो कहते हैं लोहे पे लकीर। सर लोहे पे लकीर नहीं, पत्थर पे लकीर खींचो, लोहे पर लोहा तो पत्थर पे खींचेगा। ठीक है, जैसे ठीक है जी। ये जैसे छोटे छोटे से उपाय हैं, इसको करने से ना, क्योंकि हमारी जो है देवता की एनर्जी फुल एक्टिवेट होती है, और अपने को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, खासकर बिजनेस में। जी जी ठीक है, करके देखो पता चलेगा। वैसे सर जी आपकी शॉप का पहले नाम तो क्या है सदर बाजार में, ओ सॉरी गांधी मैं मार्केट में? डायमंड सर, डायमंड इंटरप्राइजेज। डायमंड एंटरप्राइजेस। जी सर। चलो, बच्चों का ही है आपका, बड़ों का है? जी सर, मेरा जीन्स पैंट का होलसेल का काम है, बड़े का डेनिम है, बड़े की। मेरा चलो मेन सही। यूपी में सप्लाई जाता है। चलो बढ़िया है सर। ये कभी आए तो, मुरादाबाद साइड की कभी वहां की क्वालिटी। तरफ आए तो फिर आपसे मिलेंगे। सर मोस्ट वेलकम साहब, आप चरण डालो और बताओ। चलो और जी, और किसी का ने, क्वेश्चन है? ये नहीं तो हमारी बातें तो ने, चलती रहेंगी। नेकी सर और पूछ इसमें पूछ। कोई लंबे प्लॉट है, उसका निकाल के बताओ ना। सर लंबा प्लॉट है तो उसको कट कर दो, सिंपल। ये कट ना कैसे करेंगे बिना? सर, सिंपल वायर डाल देंगे ना हम जमीन में, ब्रास की। नहीं, कट करना ही एक ऑप्शन होगा उसको। जैसे अगर सर अगर 10, देखो हम जब बारह भी बाई कोई चालीस दस सर बाई हम जब भी कोई, 50। सर मेरी तो सुन लो, हम्म। हम अगर कोई भी प्लॉट प्रोपराइटर 4 एक गुना दो 5 वाले गुना ना तक ले लेते हैं। करेंगे। अच्छा। कोई भी प्लॉट 4 गुना 5 गुना तक लेते हैं, उसके ऊपर वो अच्छा नहीं होता है। अगर कमर्शियल है तो चल जाएगा, रेजिडेंशियल है तो हमें उसे कट करना पड़ेगा। मतलब नहीं दस सर पचास दोबारा तक बताना एलो सर, हुए।
हाँ, सर ये 10-50 तक पॉइंट ले दोबारा सकते हो, उसके बताना। आगे नहीं। रेजिडेंस के लिए तो बेकार है। वो पतले पतले में फिर डायरेक्शन तो बहुत छोटी छोटी हो जाएगी ना। सर चाहे छोटी है चाहे कुछ है। मतलब अगर नॉर्थ साउथ कट जाएगा, नहीं तो ईस्ट वेस्ट बहुत छोटा हो जाएगा। सर अब छोटा होगा तो फिर हम उसको उपाय उसी हिसाब से करेंगे ना। अच्छा, तो सर हम जैसे कोई ये हमारे बड़ी पास बड़ी क्यों आएगा? जो इसलिए तो आएगा उपाय पूछने के लिए। मतलब 1:5 रेशियो का ले सकते हैं। 1415 ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, सर तार भी चांदी का भी पड़ता है? हाँ जी। चांदी का तार भी पड़ता है क्या, या पीतल का ही लेना होता है? सर हम पीतल का नहीं, सिर्फ ब्रास का ही लेते हैं। अच्छा, हाँ, कट के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रास ही। क्योंकि अर्थ एलिमेंट है ना, हम अर्थ को काट रहे हैं। मोस्टली आप देखोगे वो क्या करते हैं कि अगर नॉर्थ है तो चांदी से काट रहे हैं, और वो अगर आपका कॉपर वाला साउथ आ रहा है तो कॉपर से काट रहे हैं। सर सर लेकिन हम ये काट किसको रहे हैं? काट तो हम अर्थ को रहे हैं ना। सही है। सर ये पिरामिड डालते हैं, गोमती चक्र डालते हैं, पता है क्या सर क्या ये सब डालते हैं, आगे, क्या अभी चीज़ है? हमें बेसिक तो करने दो, आगे बाद में देखेंगे। सर पहले अभी बेसिक आगे तो वाला करो। सर हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका जो मेन दरवाजा है उसमें चांदी का तार दबाया गया था एक पंडित जी ने। कौन बोल रहे हैं जी? पहले तो सर जो क्वेश्चन रा, बोलते हैं ना, कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आंसर करूंगा, नहीं तो मैं आंसर ही नहीं करूंगा। पता नहीं चलता रा, कौन क्वेश्चन कर रहा है। सर राजीव लोचन बोल रहा हूँ। हाँ तो सर, हाँ जी आप बोलो। अब ऑफ कर लो, कोई बात नहीं जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ना ऊपर का फर्स्ट फ्लोर पे जब जीने से चढ़ते हैं तो मेन दरवाजे पे नीचे बेस में दोनों चौखट के जो है बीच में चांदी का तार लगाया गया था। सर वो मेन एंट्री के लिए करवाया गया होगा। नॉर्थ की एंट्री आ रही है तो नॉर्थ में चांदी चल जाता है या हाँ, एल्युमिनियम चलता है, जिंक भी चल जाता है, वो नॉर्थ उसके लिए कराया होगा। वो मेन गेट की नॉर्थ एंट्री कराई होगी। एंट्री आपकी पॉजिटिव नहीं होगी, उसको पॉजिटिव करने के लिए। अच्छा। और 3 और सर 4 की एंट्री है या नहीं है, पहले तो ये देखो। पता चले कि 3-4 की एंट्री है और हमने जबरदस्ती उसको बंद कर दिया। मैप बनवाया था या वैसे ही पंडित जी ने करवा दिया था? वैसे ही करा दिया था सर। सर आप मैप बनाओ अपने घर का, खुद 16 जोन निकालो और देखो। उसको करने के बाद कुछ फायदा हुआ आपको? नहीं, वो तो मकान ही नया बना, फायदा नुकसान क्या, कारोबार तो चल ही नहीं रहा है। तो सर फिर कारोबार बहुत मंदा है, और पत्नी की तबीयत भी खराब रहती है, माता जी की भी रहती है। तो सर अपने घर का वास्तु आप खुद करो ना, पहले तो पूरा मैप पूरा बनाओ। पूरा। सबने अपने अपने घर का मैप बनाया, 16 जोन निकाली, आपने करा ही नहीं। नहीं सर, मैं उस दिन क्लास नहीं ले पाया, तो बहुत सारी सर चीजें नहीं अब ले मैं पाया तो उसके बाद भी तो कर सकते हो। अभी भी तो आप देख रहे हो, तो कल बना के डाल देना। करके वो जो है, अब वो सबसे बना हुआ मकान है 3 मंजिल, उसकी नाप सर कैसे 4 लेंगे? मंजिल हो, आप अपने हाथ से मैप बनाओ, पहली मंजिल का, दूसरी का, तीसरी का, और उसके 16 जोन निकालो और करो, देखो कैसे नहीं होता है। हम्म। अपने घर का सर, तो हम खुद करेंगे ना, या किसी और को बुलाएंगे? नहीं सर, वो तो सही है। फिर दूसरी अगर चीज, हम अपने घर का ही नहीं कर पाए तो सीखने का फायदा क्या? सर मेन गेट का चक्कर पड़ा कि मेन गेट से सर बाहर कहीं खत्म कुछ कर। भी हो, आप नक्शा बनाओ, बाकी सब चीज हम कर देंगे। आप नक्शा तो बनाओ, 16 जोन तो निकालो। सर ठीक। मैं हैंड रेज कर रहा हूँ। हम बोलो जी। सर जैसे ये बड़ी जो, जैसे सपोज करो एक लैंड है 10,000 स्क्वायर फीट का, उसके अंदर वो सोसाइटी के 3 टावर बनाते हैं। हम्म। तो पहले हम पूरे का एक लेंगे, फिर जहां जहां टावर बन रहा है उसका अलग से लेंगे ब्रह्मस्थान, यही तो होगा ना? सर सर देखो, इसमें हम एक ही ब्रह्मस्थान लेंगे, क्योंकि जो टावर बना रहा है उसकी तो प्रॉपर्टी एक है ना, वो तो बेचने के लिए बना रहा है। जो बंदा खरीदेगा उसका अलग अलग होगा। अच्छा, उसने अपना सेंटर अगर वो लेके वो। टावर वो अगर वो टावर वास्तु के अकॉर्डिंग बना रहा है, फिर हम टावर का भी करेंगे। कई बोलते हैं ना कि मैं पूरी बिल्डिंग वास्तु के हिसाब से बना रहा हूँ, फिर हम उसके अंदर टावर के अंदर टॉयलेट बाथरूम वो वास्तु के अकॉर्डिंग फिर डिजाइन करेंगे। और अगर वो सिंपल बना रहा है तो भैया सिंपल तो वो पूरी प्रॉपर्टी ले ली, साउथ वेस्ट में बना दिया, इधर बना दिया, उधर बना दिया, नॉर्थ ईस्ट खाली छोड़ दिया और हो गया। अगर वो कहता है कि मैं पूरे फ्लैट भी बना रहा हूँ, फिर हर एक टावर का अलग अलग लेंगे। हाँ भाई, जैसे उसका पूरा है, उसने 3 टावर बनाए, तो वो टावर विद वास्तु के हिसाब से उन तीनों टावरों का अलग अलग ब्रह्मस्थान लेके उसमें बिल्डिंग खड़ी तीनों करेगा। टावर का अलग अलग लेगा और पूरी प्रॉपर्टी का एक होगा, 4 निकलेंगे, उसमें 4 हाँ, ब्रह्मस्थान हम होंगे। उसमें 4 निकलेंगे, वही वही हाँ कंफर्म जी, करें। हाँ जी, हाँ जी सर, और 4 उसके बाद बनेंगे। जो आगे पब्लिक रहेगी वो अपने फ्लोर का अपने हिसाब से वो वास्तु देखेगी। सर जब वो पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएगा, हाँ, वो मतलब जब वो वो बनेगा। बनाएगा तो फिर पूरा काम करे ना। वो दिखावे वाला काम नहीं करना चाहिए कि हम बोल रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और है। जब हम वास्तु के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमने नीचे का वास्तु कर दिया, और सारे के सारे तो उसी के अकॉर्डिंग तो बनेंगे, तो हाँ अपने आप वास्तु सबका हो गया।
हाँ वास्तु नेचुरली वो सबका नीचे से ऊपर तक का एक एक का ही होता है। बाथरूम उसके ऊपर, दूसरे का बाथरूम, तीसरे का बाथरूम, तो उसके ऊपर ही रहेगा ना, पाइपलाइन तो वहीं से जाएगी ना। तो जब हमने हाँ नीचे का जी कर दिया तो ऊपर का तो अपने आप हो जाएगा। सर लेकिन एक जी जी फ्लोर जी। में बहुत बार 4 या 5 फ्लैट भी होते हैं ना, हाँ तो तो वो इसलिए सबको फिर उसी के अकॉर्डिंग, तो वही तो कह रहा हूँ, फिर सबके अकॉर्डिंग बनाएगा ना, उसी वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाएगा। तो लेकिन बनाते नहीं है, वो बोलते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, लेकिन होता 10% भी नहीं है। हाँ सर ये वैसे मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली वो सिर्फ अपनी कवर्ड एरिया को करने के चक्कर में वो रहते हैं। सिर्फ इतना करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी बिक जाए और उनकी कहानी खत्म, फिर उसके बाद रहने वाला जाने और प्रॉपर्टी जाने। वो एंट्री गेट दिखाएंगे जी, वास्तु के हिसाब से हाँ मेरा जी एंट्री देखो जी, गेट बहुत ये बढ़िया है। हमारा पॉजिटिव है जी। हाँ वो बस ये दिखाएंगे जी वो बस। सिर्फ और वही चीज दिखाएंगे जो उन्होंने मेन करी होगी, उसी को हाईलाइट करेंगे। एक आधा वो स्विमिंग पूल दिखा के, एक आधा वो ग्रीन एरिया दिखा के, देखो हाँ तो नमस्ते कर बस देंगे। वही वो उसी के उस पे करेंगे। तो आपके आसपास कोई सोसाइटी ऐसी भी होगी जो बनी है और लेकिन डेवलप नहीं हो पाई होगी, उसको भी जाकर देखो। हाँ सर मेरे सामने वो 5 साल से बंद पड़ी है, उसका केस चल रहा है, कोई लोचा है उसका। तो सर उस पे कल जाओ और देखो, कंपास ऑन करो, देखो वहां पर क्या पंगा है। उसने साउथ वेस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट में बना रखा होगा। हाँ उसने वही किया होगा कि पहले जो नॉर्थ ईस्ट पहले बनाना शुरू कर दिया होगा, पीछे वाला एरिया बाद में बनाया होगा, तो कोई ना कोई तो सर ब्लॉकेज आ गई। आप देख के आओगे तभी तो नॉलेज मिलेगी। कल आप देख के आना और हमसे नॉलेज शेयर करना, सबके काम आएगी, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है सर, कल मैं उसका जाके जरा सुबह देखूं सुबह जरा टहलने उसको। जाते हो, टहलने जाना और एक चक्कर लगाना, दोनों काम हो हाँ जाएंगे आपके पड़ोस में। डेली उसके आगे से नमस्ते करता हूँ उसको, बिल्डिंग सर को। नमस्ते करते हो, एक बार अंदर भी हो आना। जी कल पक्का। ठीक है जी, थोड़ी सी सर नॉलेज सबको मिलेगी कि वो बिल्डिंग मेरे नहीं बनी, इधर क्यों नहीं सर बनी। एक प्रॉपर्टी है वो बंद पड़ी है, उसका रीजन मैंने जो नोटिस किया है उसका साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड है। सर साउथ उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया तो गलत है। देखो साउथ में कभी खड्डा नहीं करना चाहिए और इन्होंने खड्डा कर दिया, मतलब ये वो साउथ दिक्कत है। ईस्ट से साउथ वेस्ट पूरा साउथ उसमें नीचे। साउथ में सर वाटर देखो, टैंक भी नहीं होना चाहिए सर वो हम आगे अंडरग्राउंड। पढ़ेंगे ना, आगे आगे पढ़ेंगे ना। तो वो शायद उस हिसाब से वो हाँ जी प्रॉपर्टी हाँ जी, काफी साल जो से जो डिस्प्यूट चीज चल हम रही आगे है। पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे करेंगे ना। अभी तो हमने आज सेंटर पॉइंट करे है ना। सर ये सेंटर पॉइंट में इससे भी ज्यादा इरेगुलर शेप हो तो उस केस में। सर जैसी मर्जी शेप हो, आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, 50% को ले लो, बाकी को छोड़ दो। अच्छा और सर ये कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, शेप चाहे टेढ़ी हो मेढ़ी हो कैसी अच्छा मर्जी हो। ये गौमुखी और ये जो शेरमुखी जो बताया, ये साइड में रोड हो तो फिर वो गौमुखी शेरमुखी नहीं कहलाएगा ना। सर उसकी एंट्री ही मेन होती है, अच्छा मेन दरवाजा ही गोमुखी और शेरमुखी बनाता है, रोड चाहे कहीं चली जाए। अब नेचुरल बात है, जहां से हमारा दरवाजा है वहां रोड तो होगी होगी, बगैर रोड के हम अपने घर कैसे जाएंगे। चाहे गली आए चाहे मेन रोड आए, कुछ ना कुछ तो आएगा। नहीं जैसे आपने अभी शेरमुखी का जो बताया था वो सर टॉप देखो, से गोमुखी आपने रोड शेरमुखी बताई थी। मेन रोड को भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मेन उसके मुंह से होता है। गाय का मुंह छोटा, पीछे का बड़ा, शेर का मुंह बड़ा, पीछे का छोटा। नहीं इसी को यही सेम पोजीशन में अगर रोड सर ऊपर अगर की आपको साइड वहां में पर भी नहीं समझ हो। नहीं आता है तो वहां पर भी आप लाइन जो टेढ़ी है उसको 50% के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा मेन बात है, जब तक हमारी प्रॉब्लम मैच नहीं होगी हमें भ्रम स्थान फाइंड आउट करना पड़ेगा। कई बार हम जो सिंपल दिख रहे हैं और सिंपल नहीं होता है, हमें फिर थोड़ा सा इधर उधर करके देखना पड़ता है कि ये भ्रम स्थान काम नहीं कर रहा है, दूसरा एक्टिव है। कई बार जो हमारे लॉजिक है सब धरे रह जाते हैं और भ्रम स्थान थोड़ा सा इधर उधर होता है। वो हम 16 जोन को मैनुअल शक्ति चक्र अपने पास रखना है, उसको रखकर देखो प्लॉट के ऊपर और देख लो भैया ये जोन आ गई, मैच हो रही है, ओके है, नहीं तो नहीं है। 5 मिनट लगते हैं सिर्फ। शक्ति चक्र को हमने जो बना हुआ मैप है उसको ही तो रखना है, उसको रखेंगे तो हमारे पास सामने जोन अपने आप आ जाएंगी। एक बार सर वो इसका एक बार ड्रॉ करके जो आपने गौमुखी प्लॉट जो ड्रॉ किया था ना, उसमें वो ड्रॉ करके उसके लेफ्ट साइड में एक बार रोड निकाल के और उसका सर रोड सेंटर चाहे कैसे कहीं से भी निकालेंगे। निकाल लो, आपकी जो मेन रोड है, आपका जहाँ एंट्री है, हम वहीं को मेन लेकर चलेंगे। उसके आगे भी तो गली होगी, भले ही वो 10 फुट की हो और साइड पे जो 30 फुट की जा रही हो, लेकिन आप 30 फुट से नहीं, आप तो 10 फुट से एंटर करेंगे। नहीं वो मेन रोड आगे से ही एंटर कर रहे हैं तो फिर वो प्लॉट मतलब सर किसमें कंफ्यूजन कंसीडर होने की करेंगे। जरूरत नहीं है, आपको जैसे दिल करता है वैसे आप सेंटर लेके अपनी प्रॉब्लम मैच करनी है। चाहे 50% को ले लो,
चाहे दूसरे तरीके से लो, ब्रह्म स्थान मतलब ब्रह्म स्थान, हमारी प्रॉब्लम मैच होनी चाहिए। मतलब रोड कहीं पे भी हो, पर अगर गौमुखी साइड रोड टाइप का से कहीं हो, प्लॉट हमें अगर रोड से कोई दिखे लेना देना नहीं है सर, तो रोड से उसका हमें कोई सेंटर लेना देना जैसा नहीं आपने है, बताया हमें वैसे सिर्फ ही प्रॉब्लम से निकालेंगे। मैच होनी चाहिए। प्रॉब्लम मैच होगी वो हमारा ब्रह्म स्थान है, हम जितने रूल लगा लें, प्रॉब्लम मैच नहीं हो रही, आर्किटेक्ट का भी फेल है, उसका ब्रह्म स्थान भी फेल है। इसीलिए कहता हूं सिंपल, एक ये शक्ति चक्र अपने पास रखो, मैप है, मैप के ऊपर इसको इधर उधर करो, यहाँ रखना है तो यहाँ रख दो, वहां रखना है वहां रख दो, अपने आप सारी जोन इसके ऊपर लिखी हुई है, उससे मैच कर लो, 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। मैप के ऊपर इसको रखना ही तो है, माना आपका मैप है, आपका ब्रह्म स्थान इधर है, दूसरा निकालने के बजाय अंदाजे से जा रहा है वहां, इसको रख दो, अपने आप आपको पता चल जाएगा मेरा नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ के अंदर ये आ रही है दिक्कत, यानी मैच हो गया, तो इसको फाइनल फिर लाइनें खींच लो। इसको रख के देखने में कितनी देर लगेगी, सब चीज तो इसके अंदर है, 5 मिनट तो लगेंगे, मैप के ऊपर कहीं पे भी रख दो। जी ठीक है जी, हमारी प्रॉब्लम मैच हो गई, इसका मतलब हमारा ब्रह्म स्थान सही है, और प्रॉब्लम मैच नहीं हो रही, आर्किटेक्ट ने मैप बनाकर दिया हुआ है वो भी गलत है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम मैच होनी चाहिए, और वो भी जोन के हिसाब से, ये नहीं कि जबरदस्ती मैच कर दो, नहीं, जब मैच होगी तभी उसका सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें नहीं मिल पाएगा। ठीक है सर, शक्ति चक्र रखो, थोड़ा सा इधर उधर करके देखो, जब तक प्रॉब्लम मैच नहीं हुई मतलब हमारा ब्रह्म स्थान गलत है, चाहे एल शेप हो, चाहे वाई शेप हो, या ट्रायंगुलर हो, कुछ भी हो। अब जैसे हमारा ट्रायंगुलर है, हमने सीधा बोल दिया है कि यहाँ से लाइन खींचो, एक वहां से खींचो, हो सकता है उसमें भी थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो हम ये शक्ति चक्र को तो ऊपर नीचे करके देख सकते हैं ना, हाँ भाई ये प्रॉब्लम, जैसे एस एस डब्ल्यू आ रहा था, हमें एस डब्ल्यू आना चाहिए, हमने ब्रह्म स्थान थोड़ा सा ऊपर करा या नीचे करा तो वो उस मैच हो गया, इसका मतलब हमारा ब्रह्म स्थान वहां आना चाहिए, तभी तो हमारी प्रॉब्लम मैच होगी। हमें पता है कि हाँ भाई प्रॉब्लम सुनी, काम धंधा नहीं चल रहा, मतलब नॉर्थ में दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा ब्रह्म स्थान गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है, हमें दिशा पता है, लेकिन मैप में नहीं आ रही, इसका मतलब मैप में कुछ गड़बड़ है, हम पहले उसको ठीक करेंगे, तभी तो हम हल देंगे सोल्यूशन। तो उसके लिए फिर एक शक्ति चक्र सिंपल मैनुअल फटाफट काम करता है। क्लियर है ये सर? सर आपने एक पॉइंट बताया था, ये मतलब किसी के जैसे किसी घर में लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही तो नॉर्थ वेस्ट बताया था ना आपने? सर नॉर्थ वेस्ट में उसके साथ डॉक्यूमेंट रख दो, लड़की है तो उसको कमरा दे दो, बोलो वहीं रह ले कुछ दिन। मतलब वो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट का कारण है? हाँ जी, NW सपोर्ट की जोन होती है। सर मैं तो शिफ्ट हो गया, कल ही शिफ्ट हो गया इस कमरे में। आप किस लिए हो गए सर? सर आपने तो कहा था रिश्ते आएंगे, उस कमरे में शिफ्ट हो जा। चलो ठीक है सर, अच्छी बात है, आने दो। सर देखो एक बात ध्यान रखना, ज्यादा टाइम रहने से डिप्रेशन भी आता है। इस जोन में। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट के साथ WNW की जोन होती है, नहीं थोड़ा नहीं, सा ध्यान फिलहाल भी तो रखना, कभी आपको नेगेटिव तो फील हो तो फिर वापस कुछ टाइम के लिए कमरा चेंज कर लेना। अभी तक तो ये खुश दिख रहा हूँ, ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो आप हुए हो, अभी तो 2-4 दिन रहो, मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा टाइम रहने से क्या होता है, कई बार बंदे के मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे या नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है तो कमरा चेंज कर लेना। जी जी जी। ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट ऐसे तो सपोर्ट की जोन है, डिप्रेशन की जोन WNW होती है, लेकिन अब मैप आपने बनाया या क्या है जो है वो आप जानो, थोड़ा सा ध्यान रखना, नॉर्थ वेस्ट तो सपोर्ट की जोन है। जी जी जी। और नॉर्थ को भी क्लियर करो, नॉर्थ और ईस्ट, ईस्ट हमारा सोशल कनेक्शन है, नॉर्थ हमारा नई अपॉर्चुनिटीज है, उन दोनों को भी ठीक करो, तभी रिश्ते आएंगे। ईस्ट तो ठीक है, नॉर्थ बाकी वेस्ट और नॉट ईस्ट। डिस्पोजल, जो बाथरूम में डिस्पोजल वाली जगह पे है वो तो हरा कलर है, आगे मैंने ब्लू टेप लगा दी है, इधर भी ब्लू टेप लगा दी है N2 में, उसमें। सर हमें बाकी मत बताओ, उधर आप साउथ में। अपने आप करो, और जो हो और देखना, ठीक है जी। हाँ मतलब मेरे हिसाब से मैंने कर दी, रेमेडी बिल्कुल ठीक करी है। चलो कर दी तो फिर खुश रहो, मजे लो जिंदगी के, मस्त रहो। अब 21 दिन का वेट आराम से देखता हूँ ना, कब क्या चीज क्या चल रही है। सर भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, भगवान ने जो सोचा होगा आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा। हाँ इसमें तो सर कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, तो अब हम आज के सेशन को एंड कर सकते हैं। सर जो एक चीज और थी बस लास्ट, जो ये जो हम वो आपने बताया था वो स्कैनर होता है जो एल रॉड होती है, हम्म, उसका टॉपिक आगे आएगा। सर क्लास जैसे से बढ़ेगी अपने आप सब की जाएगी। हाँ मतलब उनकी वो जो पता नहीं वो कौन सी एनर्जी चेक करते हैं, फिर वो पिरामिड का, मतलब उसका सर आगे शेड्यूल पिरामिड को आएगा। छोड़ दो, पिरामिड हम नहीं करते हैं, बाकी सब करेंगे, आपको पिरामिड की नॉलेज नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पर भी पिरामिड के ऊपर भी पूरा सेशन है 2 घंटे का। अच्छा अच्छा।
बाकी ठीक है एल जी रोड में जो वो कौन सी एनर्जी वो सर, करते हैं सब चीज स्कैन। पता चल जाएगी, अभी उसको छोड़ दो, अभी आगे मत भागो। नहीं सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, छोड़ दिया। छोड़ दिया, हमारा काम है, हम सब चीज कवर कराएंगे, आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। जी जी ठीक है सर, जी, 11 बजे। हाँ जी सर, टेक केयर, गुड नाइट, गुड जयराम नाइट जी जी की सभी को, जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री जय राम श्री राम। जी सर। ये सर